नमस्कार दोस्तों। मैं विवेक एक बार फिर से आप लोगों के बीच अपने इस एक्सेल के ट्यूटोरियल में। आप एक्सेल में समझिए, ये आपका पावर बीआई में भी यूज़ होने वाला टूल है और एक्सेल में भी यूज़ होने वाला टूल है और एक डेटा एनालिस्ट के लिए सबसे पावरफुल टूल हम इसे बोलेंगे, क्योंकि एक ईटीएल टूल हम इसे बोल सकते हैं जिसका नाम है पावर क्वेरी। तो हाँ जी फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे पावर क्वेरी के बारे में। पावर क्वेरी क्या होता है, कैसे हमें इसको यूज़ करना चाहिए, ये सब कुछ हम इस वीडियो में सीखेंगे। एंड आई होप जब आप इस वीडियो को खत्म कर चुकेंगे तो आपको पावर क्वेरी का काफ़ी अच्छा खासा नॉलेज हो चुका होगा। तो चलिए, ज़्यादा हम इसके बारे में हम सीधा आगे ही वीडियो में बात करते हैं। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन आवर चैनल विस्टा अकेडमी। तो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आपको समझाया कि पावर क्वेरी किस तरीके से वर्क होगा। तो चलिए थोड़ा सा और डिटेल में हम पावर क्वेरी को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज पावर क्वेरी। पावर क्वेरी है क्या? पावर क्वेरी अगर मैं बात करूँ तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और पावर बीआई में एक पावरफुल टूल आप जिसको बोल सकते हैं, एटीएल टूल भी आप इसको बोल सकते हैं। जैसे मैंने कहा था आपसे कि एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड, इस चीज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो ये आपका एटीएल टूल है जिसका हम बोलेंगे यूज़ डेटा को इंपोर्ट करने में, क्लीन करने में और ट्रांसफॉर्म और मर्ज जैसे सिनेरियो को करने में किया जाता है। मर्ज बोले तो हम इसको कंबाइन कर सकते हैं के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जो इसका मेन यूज़ है, अगर मैं आपसे बात करूँ इसका मेन यूज़ कहाँ किया जाता है, डेटा को एनालिसिस के लिए रेडी करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पे देखिए, पावर क्वेरी इज अ सेल्फ सर्विस डेटा प्रिपरेशन टूल, इट यूज्ड बाय डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस यूजर्स। क्या 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 ये करता है? कनेक्ट टू वेरियस डेटा सोर्सेज, एक्सेल, सीएसवी, डेटा फॉर बेसिस, वेब, शेयर पॉइंट एक्सेट्रा यहाँ से होता है। अप्लाई ट्रांसफॉर्म steps like filtering, sorting, splitting column, merging data and load clean data into Excel और Power BI models for analysis। ये मैंने अभी आपको बताया। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, आपको नो कोड और लो कोड आप इसको बोल सकते हैं, नो कोड एंड लो कोड। ओके, हम बात करते हैं पावर क्वेरी को हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, वाई वी यूज़ पावर क्वेरी। तो मैं अगर आपको बताऊँ पावर क्वेरी को मुझे क्यों यूज़ करना चाहिए, तो यहाँ पे तो जब मैं बात करूंगा तो यहाँ पे मैंने अभी आपको एक, यहाँ पे मेरे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे पावर बीआई है, सैप है, आपका वेब है। यहाँ से आप डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और डेटा टूल्स की स्प्लिट कॉलम है आपके पास, यहाँ से आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं उस चीज़ को। फिल हो गया आपका, ग्रुपिंग करनी है, अगर आपको रिप्लेस करना है, सॉर्टिंग करनी है, या पिवट फॉर्म में या अनपिवट उसमें लाना है, फॉर्मेट करना है, डेटा जो उसका डेटा टाइप है उसको चेंज करना है, या अपेंड करना है, मर्ज करना है, ये सब कुछ आपको पावर क्वेरी के अंदर मिल जाएगा। वो भी विदाउट फॉर्मूला आप इनको कर सकते हैं, ओनली विथ ऑप्शंस। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपको किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, विथ ऑप्शंस के साथ आप ये खेल इसमें खेल सकते हैं। ओके, तो बात करें इसमें नो कोड इंटरफेस होता है इसका। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ बिना कोडिंग के हम डेटा को प्रोसेसिंग कर सकते हैं। कोई डेटा कहीं डेटा सोर्सेज से आप इसमें डेटा ले सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे आपको दिखाया गेट करके, तो कितने डेटा सोर्सेज आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इससे भी ज़्यादा है वैसे तो। और बात करें हम यहाँ से क्यों हमें यूज़ करना चाहिए, तो इसके थर्ड पॉइंट की मैं बात करूँ तो ऑटोमेटिक स्टेप्स में हर स्टेप्स आपका रिकॉर्ड होगा, जैसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर मैं बात करूँ आप जिस स्टेप को आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो वो आपका स्टेप साइड पे आपको दिख जाएगा, अप्लाइड स्टेप इसमें आता है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। पावर क्वेरी में जो भी आपने स्टेप्स को अप्लाई किया, क्या आप उनको दोबारा रीयूज कर सकते हैं, तो आप भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ओके, टाइम सेविंग है, यहाँ पे जो 4 पॉइंट आता है वो हमारा टाइम सेविंग है। एक बार सेटअप करो और फिर हर बार क्या कर सकते हैं, हम इसको ऑटोमेट अपडेट कर सकते हैं इसको। अगर जैसे हमने एक बार जो स्टेप हमने या सिनेरियो हमने इसमें यूज़ किया उसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब बात करें हम कि पावर क्वेरी का हमें यूज़ कब करना चाहिए, व्हेन टू यूज़ पावर क्वेरी। तो मैं अगर बात करूँ आपको पावर क्वेरी का यूज़ कब करना चाहिए, जब आपके पास क्या होगा, बार बार या जब आपके पास रिपीट आने वाला डेटा हो, हर बार उसे मैनुअली साफ करने की ज़रूरत पड़ती हो, तब आप पावर क्वेरी का यूज़ करिए। जैसे आपके पास डेटा 1 है, डेटा आपके पास हर टाइम पे वही डेटा आ रहा है, उसको आपको क्लीनिंग की ज़रूरत है, अब आप पावर क्वेरी का यूज़ करिए। जब आपके पास बहुत सारे डेटा, जैसे आपके पास मल्टीपल सोर्सेस हो, को मिलाना हो या उनको मर्ज करना है, तो भी आप पावर क्वेरी का यूज़ करिए। जब डेटा में आपको नल्स, डुप्लीकेट्स या गलत फॉर्मेट के जो प्रॉब्लम्स है उनको अगर सॉल्व करना है तो आप तब भी इनका यूज़ कर सकते हो। जब आप पाइवेट और अनपाइवेट करके रिपोर्टिंग के लिए डेटा को तैयार करना चाहते हैं तब भी आप पावर क्वेरी का यूज़ कर सकते हैं। जब आप एक्सेल में बड़ा डेटा
एक साथ हैंडल करना चाहते हो तब भी आप पावर क्वेरी का यूज़ कर सकते हैं। टोटल मिला के आप हर केसेस में पावर क्वेरी का यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर बात करूँ पावर क्वेरी कहाँ मिलता है, तो पावर क्वेरी क्या है आपके पास एक्सेल में भी आपको लेके जाऊंगा, इसको मैं प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। तो ये भी आपका खाली थ्योरेटिकल पोर्शन है, थ्योरेटिकल पोर्शन से आप इसको समझने की कोशिश करिए। तो बात करते हैं एक्सेल में एक डेटा टैब होता है हमारा, जो आपको रिबन पे मैंने दिखाया था, डेटा टैब, जहाँ से हम बहुत सारे फंक्शंस को यहाँ पे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो डेटा टैब में आपको मिल जाएगा गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। सेकंड आपका पावर बीआई में आपके पास होम टैब मिलेगा, वहाँ भी आपके पास ट्रांसफॉर्म डेटा मिलेगा। सेम है आपके पास पावर क्वेरी, पावर बीआई और एक्सेल में दोनों की पावर क्वेरी सेम है। पावर क्वेरी की अगर मैं बात करूँ इसमें कौन सी आप इसमें या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होगी, तो इसमें हम बोलते हैं एम लैंग्वेज या एम कोड इसे बोला जाता है। जो पावर क्वेरी क्या होती है, कोड लैंग्वेज होती है इसकी। अगर हम बात करें पावर क्वेरी के पीछे कोडिंग लैंग्वेज काम करती है, जो भी अभी मैंने बताया, जिसका नाम क्या होता है आपका एम लैंग्वेज। ये कोडिंग उतनी ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन आपको एडवांस यूजर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है। अगर आपको कुछ एडवांस चाहिए तो उनके लिए, एडवांस यूजर्स के लिए ये जो कोडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगी। बात करते हैं हम अगर पावर क्वेरी में जो आपका कॉमन सिनेरियोज इन पावर क्वेरी, अगर मैं बात करूँ आपके पास कॉमन सिनेरियोज क्या होंगे पावर क्वेरी के, तो डेटा को मर्ज करना, यदि आपके पास मोर देन वन डेटा सोर्सेज या टेबल्स है, उनको आपको अगर अपेंड करना है या मर्ज करना है तो आप इजीली से इसका यूज़ कर सकते हैं। जो मैंने अभी यहाँ से कॉमन सिनेरियोज की बात कर रहा हूँ मैं आपके पास, डेटा को क्लीन करना, फॉर्मेट पर डालना, ये भी मैंने आपसे बात की। जो अगर बेनिफिट्स की बात करूँ आपके पावर क्वेरी की, तो मैं इसमें बेनिफिट्स जो मुझे लगता है वो मैं आपके सामने एक बार बोल देता हूँ। एक बार मतलब जो आपने स्टेप्स अप्लाइड किया है उसको आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं, ये आपके पास फॉर्मेट मिलता है। दूसरा जो आपके पास डेटा एनालिस्ट के लिए ये क्या हो जाता है, पावर क्वेरी की हेल्प से डेटा एनालिस्ट आपके लिए थोड़ा सा इजी और हम इसको बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी हो जाता है। जहाँ पे आपका टाइम इतना टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, टाइम आपका जो ज़्यादा टाइम है उसको कंज्यूम नहीं करेगा। देन ऑटोमेटिक डेटा रिफ्रेश की सुविधा आपके पास यहाँ पे मिल जाती है, जो भी आपके पास यहाँ पे मिल जाता है। देन उसके बाद आपके पास यहाँ टाइम को सेव करने के लिए डेटा क्लीनिंग टूल एक इजी सा, बहुत काफ़ी अच्छा सा है, और बिजनेस रिपोर्टिंग में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला टूल है। मैं इसकी भी बात करूँगा। इसको बात करें अगर पावर क्वेरी में एक्सेल में किस तरीके से हाउ टू यूज़ पावर क्वेरी इन एक्सेल, तो मैं जैसे ही मैंने आपको बोला डेटा टैब में जाइए आप, वहाँ से आप अपने जो भी फाइल्स है उसको आप देखिए और आपके पास पावर क्वेरी एडिटर आपके पास ऑप्शन खुल जाएगा, जो एक पॉपअप आएगा आपके पास सीधा स्क्रीन पे, वो भी मैं इसको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली किस तरीके से आया। अगर मैं इसकी बात करूँ तो पावर क्वेरी एक सिंपल सा जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा, तो अगर लास्ट में अगर मैं पावर क्वेरी की बात करूँ तो पावर क्वेरी एक ऐसा टूल है जो किसी भी डेटा को प्रोसेसिंग या मतलब उसमें वर्क करने को आसान और हम बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर सकता है, और उसको रीयूज़ हम कर सकते हैं उसी स्टेप्स को जो आपने पहले अप्लाइड किए हैं। ये क्या करते हैं, ये स्पेसिफिक अगर मैं बोलूँ तो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है जो एक्सेल या पावर बीआई में डेटा के साथ साथ काम करते हैं। जैसे आपके पास डेटा एनालिस्ट है तो उनके लिए भी ये टूल काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। सेकंड हम यहाँ पे बात करें तो की फीचर्स, मैंने आपको बताया कि यूज़र फ्रेंडली है, पॉइंट एंड क्लिक है आपके पास, आप इसमें पॉइंट करिए और क्लिक करिए। दैन इसमें एम लैंग्वेज होती है जिसके बिहाइंड द सीन इट यूज़ ऑफ फॉर्मूला लैंग्वेज कॉल्ड एम, तो उसके पीछे जो स्टेप्स अप्लाइड होते हैं वो एम लैंग्वेज के थ्रू होते हैं। क्वेरी स्टेप्स है इसमें, कीप रिकॉर्ड आउट एवरी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप, जो भी मैंने आपसे बताया कि आपके पास हर एक रिकॉर्ड या ट्रांसफॉर्मेशन का स्टेप आपके पास होगा। रीयूजेबल क्वेरीज, यू कैन सेव एंड रिफ्रेश क्वेरीज, मैंने अभी आपको बताया। कनेक्ट टू मल्टीपल सोर्स, एसक्यूएल सर्वर, सीएसवी, वेब, ओ डेटा, इन सब से आपके पास इसमें कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है। सेकेंड अगर मैं इसकी बात करूँ आपके पास कॉमन यूज़ केसेस, तो जो से मैंने आपको बताया कि कॉमन सिनेरियोज क्या है, तो वही है सब कुछ। क्लीनिंग मैसिव डेटा को आपको क्लीन करना है, ज्वाइन डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, अनप्राइवेट डेटा फ्रॉम एनालिसिस, क्रिएटिंग रीयूजेबल डेटा, जैसे मैंने आपको बताया। तो चलिए मैं सीधा आपको एक्सेल में लेके चलता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पे एक डेटा सेट है, ये आपके पास नल वैल्यूज़ का है, जो मैंने इसको खुद ही बनाया है, मैनुअली मैंने इसको बनाया है। अगर मैं इसमें बात करूँ आपके पास, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लैंक रोज में आपको दिख रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपका डेटा किस में होना, टेबल फॉर्मेट में होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपका डेटा टेबल फॉर्मेट में है तो आप इसको सीधा डेटा पे जाइए, कंट्रोल ए कीजिए एंड यहाँ पे से कंट्रोल टी कर दीजिए। तो कंट्रोल जैसे आप टी करेंगे तो आपका मेरा डेटा पहले ही से है मैनुअली, इसमें पहले ही से मेरा डेटा टेबल फॉर्मेट में है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे से कंट्रोल टी कर दीजिए, अपने डेटा को पूरा सेलेक्ट करिए, तो आपके पास टेबल फॉर्मेट में आ जाएगा। अब आपके पास डेटा टैब में मैंने बात की
क्वेरीज एंड कनेक्शन आता है आपके पास, एंड आपके पास गेट डेटा है। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, जैसे इसमें गेट डेटा, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं कंबाइन क्वेरीज, लॉन्ग पावर क्वेरी एडिटर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए आपके पास आपकी स्क्रीन पे एक छोटा सा पॉपअप, अगर मैं बात करूँ तो पॉपअप मैसेज की तरह ये दिखता है वैसे। तो ये आपके पास पावर क्वेरी का इंटरफेस है जिसकी मैं बात करूँ, तो आपके पास यहाँ पे इसमें परफॉर्म कर सकते हैं आप, जैसे आपके पास दिख रहा है, बट आप अपने पीछे की जो स्क्रीन उसमें दिख रही है उस पर आप यूज़ नहीं कर सकते आप जब तक आपकी पावर क्वेरी एडिटर ऑन है। तो आपके पास पावर क्वेरी एडिटर आ चुका है। तो अभी मैंने आपसे इस इंटरफेस की बात की, तो सबसे पहले इस ऊपर वाले इंटरफेस को हम क्या बोलेंगे, आपके पास रिबन होगा, ये जो भी मैंने आपको बताया। और ये सेकंड जो यहाँ पे आता है आपके पास, जो यहाँ पे रहेगा, इसको हम बोलेंगे क्वेरी लिस्ट। ओके, और जहाँ पे आपका डेटा दिख रहा है इसको डेटा प्रीव्यू हम बोलते हैं। और इसके जस्ट ऊपर की बात करूँ तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला बार है, और यहाँ पे आपके पास जो भी है क्वेरी सेटिंग है ये आपकी, एंड यहाँ पे आपके पास अप्लाइड स्टेप, जो भी आप स्टेप्स को आप अप्लाइड कर रहे हैं वो आपके पास यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए अगेन, ये मैंने आपके पास रिबन बताया है, या आपके पास क्वेरी लिस्ट है, यहाँ पे आपके पास क्वेरी सेटिंग है, या आप उस नेम चेंज कर सकते हैं, आपके पास अप्लाइड स्टेप्स है, और ये वाला पोर्सन आपका डेटा प्रीव्यू है, और ये वाला क्या है फॉर्मूला बार, जो यहाँ पे से इसके फॉर्मूला किस तरीके से यूज़ होंगे ये आपके पास यहाँ पे है। सो फ्रेंड्स, ये तो आपको समझ आ गया होगा, मैंने अभी आपको समझाया कि कौन सा आपका फॉर्मूला बार होगा, डेटा प्रीव्यू, ये सभी मैंने आपको करके दिखाया। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, अब मैं सीधा आपको एक डेमो डेटा सेट पे लेके चलता हूँ। तो मेरे डेमो डेटा सेट ये है, इसमें हम क्या क्या परफॉर्म करेंगे। इसमें आप देखिए जैसे हम पे डेटा है उस हिसाब से यहाँ पे ये हम पे एक हेल्थ केयर का डेटा है, डेमो डेटा है, मैंने इसको बनाया है। देखिए आप पेशेंट आईडी है, एडमिट चार्ज है, यहाँ पे देखिए एडमिट चार्ज पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपके पास यहाँ पे दिख रहा है। और मैं जूम करके आपको बताऊँ तो जैसे आपके पास यहाँ पे जो डेट दिख रही है इस डेट से थोड़ा सा डिफरेंट आपको दिख रहा होगा। ओके, यहाँ पे देखिए इसमें सबसे पहले ईयर है, देन उसके बाद मंथ है, देन उसके बाद डेट है, बट यहाँ पे सबसे पहले मंथ होगा, देन उसके बाद यहाँ पे ईयर होगा। यहाँ पे देखिए आप इसको भी हम चेंज करेंगे। लास्ट आप यहाँ पे ये वाला देखिए बेड ऑक्यूपेंसी एंड टेस्ट वाला, यहाँ पे भी क्या है हमें इसको अलग करना है क्योंकि जनरल और MRI एक साथ हो चुका है। देन यहाँ पे बात करूँ तो डॉक्टर फर्स्ट नेम जय सिन्हा एंड लास्ट नेम, तो हमें इसको भी यहाँ पे कंबाइन करना है। देन यहाँ पे इसी टाइप से कुछ ब्लैंक्स भी हैं, उस ब्लैंक्स को भी मुझे यहाँ पे फिलअप करना है। अगर आपको दिख रहा होगा तो ये देखिए आप यहाँ पे कुछ ब्लैंक रोज भी हैं, उनको भी हम यहाँ पे फिलअप करेंगे, और कुछ एरर भी है, इस एरर को भी हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, इसको ETL टूल की हेल्प से यहाँ पे मैं इसको यूज़ करूँगा। तो ETL बोले तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपका एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। सबसे पहले हमने डेटा को एक्सट्रैक्ट किया, ये आपने कर लिया एक्सट्रैक्ट, एंड इसके बाद हमने ट्रांसफॉर्म करना है, जो मैंने आपको बताया कि इस डेट को मुझे चेंज करना है, तो ये था आपका ट्रांसफॉर्मेशन। देन उसके बाद आपको लोड करना है। लोड आपको कहाँ करना है, जहाँ पे आपको इसकी रिपोर्ट बिल्ड करनी है, आपको एक्सेल में करनी है, आपको पावर BI में करनी है। दोनों में सेम पावर क्वेरी यूज़ होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेल की अपनी पावर क्वेरी होगी, और पावर BI में भी एक पावर क्वेरी का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले इसके लिए क्या करना पड़ता है मैं आपको दिखा लूँ। तो जो भी आपका डेटा है वो आपके टेबल फॉर्मेट में होना चाहिए, एक टेबल में होना चाहिए, तब जाके हम इसको पावर क्वेरी में लोड कर पाएंगे। ओके, तो इसको टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आपका राइट एरो, देन उसके बाद क्या कर लेते हैं यहाँ पे राइट एरो के बाद जैसे आप इसको डाउन एरो पे यूज़ करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे आपके पास डेटा पूरा सिलेक्ट नहीं हो रहा है। आपको मैंने एक और जब आपने एक्सेल का ट्यूटोरियल देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कंट्रोल A से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बट कंट्रोल A से सिलेक्ट नहीं, क्योंकि हम पे यहाँ पे ब्लैंक रोज है पूरी। तो इसको क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, देन उसके बाद डाउन एरो, अगेन शिफ्ट के साथ आप यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट रखिए आप, या शिफ्ट के साथ आप सीधा डाउन एरो भी आ सकते हैं। तो कंट्रोल के साथ आप पूरा जैसे आएंगे तो पूरे यहाँ पे आएगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे से कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो पूरा ले लेता हूँ। इसको जितना मेरे पास ये डेटा है, आई थिंक डेटा मेरे पे ओके 371 ही रोज है, एंड यहाँ पे इसको आपको टेबल में कन्वर्ट करना है। फ्रॉम टेबल रेंज भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, ये ऑप्शन है आपके पास, और आपके पास यहीं पे आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल T भी कर सकते हैं। तो मैं इसको कंट्रोल T से एक टेबल रेज कर दूंगा, माई टेबल एज एडर्स। ओके, मैं इस पर सीधा क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे देखिए आप, तो ये मेरा टेबल में कन्वर्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। एंड इसके बाद क्या करूँगा मैं, ये थोड़ा सा मुझे इसके कॉलम नेम नहीं दिख रहे हैं, तो मैं अगेन यहाँ पे आऊँगा, सबको सिलेक्ट करूँगा, इनके कॉलम नेम मुझे दिख जाएंगे। अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप इसमें आ रहे हैं, टेबल साइज आपके पास आ गया है, ये सब कुछ आपके पास आ गया है। तो आप यहाँ पे देखिए अगेन आपके पास डेटा टैब में फ्रॉम टेबल, जैसे आप ये वाला ऑप्शन भी था आपके पास, आप इस वाले ऑप्शन से जैसे ही इस पर क्लिक करोगे फ्रॉम टेबल रेंज, ये आपके पास गेट ट्रांसफॉर्म डेटा,
यहाँ पे आपको मिल जाएगा डेटा टैब में, आपको सबसे पहले ये ऑप्शन आपके पास मिल जाएगा। जिसके पास डेटा टैब में ये ऑप्शन नहीं मिला तो आप ये समझिए आप पुराना वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो आप नए वाले एक्सेल पे वर्क कीजिए, आपको यहाँ पे सिंपल सा ये वाला डेटा टैब का ऑप्शन आपके पास मिल जाएगा। देन उसके बाद आप इसको यूज़ करिए। तो ये देखिए आपके पास आपका जो पावर क्वेरी है वो ऑन हो चुका है। सिंपल सा फ्रॉम टेबल रेंज में, अगर आप इसको टेबल में कन्वर्ट नहीं भी करते हैं, सिंपल सा सीधा इसको फ्रॉम टेबल रेंज वाले को यहाँ पे सिलेक्ट करके फ्रॉम टेबल रेंज वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं तो भी आपके इसको टेबल में कन्वर्ट कर देगा। देन उसके बाद आपको पावर क्वेरी मिल जाएगा। तो मैंने आपसे ये बात पहले भी बोल चुकी है कि अभी थोड़ा वीडियो को जैसे ही रिवाइंड करेंगे तो आपको मैंने पहले बता चुकी पॉपअप टाइप का आपके उसमें आएगा, किसी के उसमें पूरा स्क्रीन को किस तरीके से इस तरीके से आएगा। एंड फ्रेंड्स ये तो मैंने आपको समझा दिया इसका इंटरफेस कैसा होता है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे देखिए जो इसके होम टैब है, ये क्या क्या टैब है इसमें। होम टैब है आपका, ट्रांसफॉर्म टैब है, ऐड कॉलम टैब है एंड व्यू टैब है। एंड फ्रेंड्स इसमें बात करो आपके पास यहाँ पे देखिए आपके पास कॉलम प्रोफाइलिंग बेस्ड ऑन टॉप 1000 रोज। तो ये टॉप 1000 रोज पे यहाँ पे वर्क करता है। ओके, उसी के बेसिस पे आपके पास जो कॉलम की प्रोफाइल है वो आपके पास यहाँ पे मिल जाती है। देन फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आपके पास बात की अप्लाइड स्टेप्स, जो भी हम यहाँ पे चेंज करेंगे वो हमको यहाँ पे दिख जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे हम पे अभी फिलहाल दो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आ रहा है, सोर्स एंड चेन टाइप। हमने तो कोई अप्लाइड स्टेप यहाँ पे किया नहीं, तो मैं आपको दिखा दूँ ये आपके पास क्या शो करवाता है। जैसे आप सोर्स पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए ये आपके पास यहाँ पे जो ये आपके पास फॉर्मूला बार है, मैं अगेन आपको दिखा लेता हूँ। जो आपके पास ये फॉर्मूला बार यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला जो फॉर्मूला बार है आपके पास यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मेरा जूम इन किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये बता रहा है करंट वर्कबुक एक्सेल डॉट करंट बुक, यहाँ पे एक फॉर्मूला आ चुका है और नेम टेबल 1। तो ये कंटेंट हमने कहाँ से लिया है, टेबल 1 से ये कंटेंट लिया है, तब जाके हम पे इसके सोर्स में ये दिखा रहा है। ओके, एंड बात करेंगे ये चेंज टाइप। तो चेंज टाइप आपके पास कहाँ पे आपके पास चेंजेस आपको दिख रहे हैं चेंज टाइप पे करते। जैसे मैं इसको चेंज करूँ तो आपको देखिए कहाँ पे इसके पास चेंजेस दिख रहे हैं। तो अगर आपने देख लिया हो तो आपके लिए वेल एंड गुड है, नहीं देखा हो तो मैं आपको बता लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप जैसे ही सोर्स पे है तो आपके पास ये डेटा का जो ये कॉलम के यहाँ पे है डेटा टाइप, यहाँ पे इसको ABC 1 2 3 में पढ़ रहा है। ABC 1 2 3 आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैं जूम करके बता लेता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए ABC 1 2 3 एंड जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ आपके पास चेंज टाइप में, तो चेंज टाइप में क्या हो गया, अब ये आपके डेटा को जो भी आपका डेटा था ये आपके पास होल नंबर में आ गया। देन आपके पास ये डेट के फॉर्मेट में आ गया। देन उसके बाद जो भी आपके पास डायग्नोसिस थे वो आपके पास ABC फॉर्मेट में, देन ये भी आपके पास ABC फॉर्मेट में। तो जो जो आपके पास ABC फॉर्मेट में वो तो आपको दिखा दिया यहाँ पे। ओके, तो चेंज टाइप क्या कर रहा है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 1 2 3 एंड यहाँ पे जहाँ पे भी आपका डेसिमल होगा वहाँ पे डेसिमल आ रहा है एंड यहाँ पे देखिए एरर भी यहाँ पे दिखा रहा है। तो चेंज टाइप आपका बेसिकली क्या कर रहा है, जो आपका डेटा है ट्रांसफॉर्म कॉलम टाइप्स। तो ये कॉलम के टाइप्स को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। पेशेंट आईडी अगर इंटीजर में तो इंटीजर में दिखा रहा है और ये डेट टाइम में तो डेट टाइम में दिखा रहा है। देन फ्रेंड्स ये यहाँ पे आपके पास ऑटोमेटिकली ये चेंज टाइप वाला फंक्शन आपके पास यहाँ पे लग जाता है, जैसे आप पावर क्वेरी की एक खासियत है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे आपके पास यहाँ पे ये डेट और टाइम के फंक्शन में फॉर्मेट में सॉरी, तो आप यहाँ पे जाइए जहाँ पे मेरा कर्सर आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला, जैसे आप इसके पास आ रहे हो तो इसके पास एक बाहर से एक बॉक्स आ रहा है। ओके, आप यहाँ पे चले जाइए और इसको क्लिक करिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इसका डेटा टाइप यहाँ पे चेंज करने को मिल जाएगा। देन उसके बाद मैं इसको ओनली डेट के फॉर्मेट में चेंज करता हूँ। ओके, तो रिप्लेस करंट, यस हम इसको रिप्लेस करंट पे करेंगे। तो ये देखिए आप यहाँ पे ये चेंज हो चुका है एंड वैसे ही सेम हम जो डिस्चार्ज डेट है उसके साथ भी मैं यहाँ पे करूँगा रिप्लेस करंट ऐड न्यू स्टेप। ऐड न्यू स्टेप में क्या होगा ये आपके पास, तो यहाँ पे ये ऐड न्यू स्टेप वाला जो मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे क्या होगा ये वाला स्टेप यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा। रिप्लेस करंट स्टेप जो हम यहाँ पे जो ये चेंज टाइप है इसी में यहाँ पे हम इसको चेंज करना चाहते हैं, बट जैसे आप ऐड न्यू स्टेप करेंगे तो वो भी यहाँ पे आपके पास मिल जाएगा, बट नहीं मैं इसी के अंदर करना चाहता हूँ तो मैं इसको रिप्लेस करंट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप इस टाइप से जो आपके पास डेटा है वो आपके पास आ चुका है और ये पहले ही से जैसे मेरा डेटा आप देख सकते हैं पहले आपके पास किस में था ईयर में, तो जैसे मैंने इसको चेंज किया ये सीधा आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे मंथ में भी आ चुका है। ओके, देन फ्रेंड्स अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ एक व्यू टैब में आपके पास यहाँ पे आपके पास कॉलम क्वालिटी है, एक ऑप्शन आपके पास ये है व्यू टैब, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ये देखिए आप यहाँ पे आपके पास व्यू टैब में जैसे आपके पास कॉलम क्वालिटी, जैसे आप इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप तो हेयर विथ चेंजेस आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पे, जैसे आप इस पर क्लिक कर रहे हैं आप इस पर अपना कर्सर लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे ये बता रहा है कि पेशेंट आईडी आपके पास वैलिड है 95 है एंड 0% इसमें एरर और एम्प्टी रोज है आपके पास 17। ये यहाँ पे दिखा दे रहा है आपके पास 5% का मतलब 17 एम्प्टी रो है। देन उसके बाद वैलिड डेट में भी आपका सेम होगा एंड यहाँ पे भी, और जहाँ जहाँ पे आपका एरर होगा
वहाँ पे आपको ये दिखा देगा। तो यहाँ पे देखिए आप इस वाले में पोर्शन में जो स्टेटस वाला है इसमें देखिए आप 353 आपके पास एरर, 95% आपके पास एरर है, एम्प्टी रोज आपके पास 37 है और 10% है इस चीज़ का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स किस तरीके से आपके पास ये कॉलम की जो क्वालिटी है, अगर आप इसको क्लीन करें तो आपको अपने कॉलम के बारे में पता होना चाहिए कितनी रोज उसमें एरर है, कितना उसमें एम्प्टी है, कितने आपके पास डुप्लीकेट्स हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम पे ये पूरा कॉलम ही आई थिंक यहाँ पे 95% यहाँ पे एरर है। तो जैसे ही मैं इसको क्या करूँगा, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे अगेन, यहाँ पे आप देखिए, आप जैसे इस पर राइट क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। ये देखिए आप आपके पास यहाँ पे आ रहा है रिमूव एरर और रिप्लेस एरर। अगर आपको यहाँ पे आपके पास 5% एरर रहता तो आप क्या कर लेते, इसको यहाँ पे रिमूव कर सकते थे या रिप्लेस कर सकते। बट हम पे क्या है, यहाँ पे 95% आपके पास एरर ही है। तो मुझे क्या बोलते हैं, इस कॉलम ही को हम यहाँ पे उड़ा लेते हैं। ओके, उड़ाने का मतलब इसको हम डिलीट कर लेते हैं। तो इसको मैं रिमूव वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये देखिए आपके पास ये कॉलम यहाँ पे से आपके पास हट चुका है, उड़ चुका है। एंड यहाँ पे देखिए आप, तो आपके पास अप्लाइड स्टेप में यहाँ पे आपके पास ये स्टेप चेंज हो गया। जैसे आप इसको, जैसे आपके पास इस स्टेप को आप नहीं चाहते हैं तो आप जैसे इस स्टेप को आपने यहाँ पे कट किया तो यहाँ पे देखिए आपके पास वो स्टेप आपके पास फिर से आपके पास अंडू होके आपके पास आ चुका है। तो मैं क्या करूँगा, इसको अगेन रिमूव करूँगा तो यहाँ पे देखिए आपके पास स्टेप यहाँ पे आ चुका है। ओके, तो जो भी आप इसमें अप्लाई करेंगे, जो भी आप इसमें चेंजेस करेंगे, वो आपके पास स्टेप्स यहाँ पे काउंट होते रहेंगे। एंड फ्रेंड्स, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो आपके पास ये एम्प्टी रोज है आपके पास यहाँ पे दिख रहे होंगे, पूरे आपके पास एम्प्टी रो है। अब हम इसको किस तरीके से हमने इसके साथ यहाँ पे हैंडल करना है, तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे आपके पास होम टैब में जैसे आप जाते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन यहाँ पे होम टैब आपके पास दिख रहा है। जैसे मैं आपको जूम करके बता दूँ, होम टैब आपका ये रहा। तो एक ऑप्शन आपके पास यहाँ पे ये है रिमूव रोज, और इसमें देखिए कौन कौन से ऑप्शन आपके पास मिल रहा है, रिमूव टॉप रोज, रिमूव बॉटम रोज, रिमूव अल्टरनेट रोज और रिमूव डुप्लीकेट, रिमूव ब्लैंक रोज। तो रिमूव एरर्स भी है यहाँ पे। तो हमें रिमूव ब्लैंक रोज को यहाँ पे अप्लाई करना है। ओके, जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे आपके पास अगेन आपके पास यहाँ पे आ जाता। तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या आ गया, जो भी आपके पास ब्लैंक रोज थी वो क्या हो गई, रिमूव हो गई। तो यहाँ पे देखिए आपके पास अप्लाइड स्टेप में आपके पास यहाँ पे एक और यहाँ पे आ चुका है रिमूव ब्लैंक रोज का जो अप्लाइड किया स्टेप्स हमने लिया है, तो वो भी आपके पास यहाँ पे काउंट हो चुका है। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके जो कॉलम का जो क्वालिटी है वो देख सकते हैं आपके पास वैलिड क्या है 100%, एरर 0 एंड एम्प्टी 0। एंड जो आपके पास और ऑप्शन थे ये भी हम अभी आगे देखेंगे कहाँ पे आपके यूज़ होंगे, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे आप किसी भी कॉलम में देख सकते हैं कितना आपके पास यहाँ पे एम्प्टी रोज हैं, 0 हैं। एंड फ्रेंड्स, आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये चीज़ें तो हम आप एक्सेल के थ्रू भी कर सकते थे, बट पावर क्वेरी ही क्यों मैंने यहाँ पे पावर क्वेरी को प्रेफर किया इन चीज़ों को यूज़ करने के लिए, रिमूव करने के लिए। तो होता क्या है कि पावर क्वेरी इन चीज़ को ऑटोमेट कर लेता है। जैसे आप अपने जो सोर्स डेटा है वहाँ पे अगर आप चेंजेस करोगे या कुछ ब्लैंक करो वहाँ पे ऐड करोगे, मैनुअली कभी कभार हो जाता है, तो वो क्या करेगा ऑटोमेटिकली जब आपके पास जहाँ पे आप ये डेटा को लोड करोगे तो लोड डेटा में आपके पास जो भी आपने इसमें चेंजेस किए हैं, डेटा टाइप चेंज किया है या आपने इसका कॉलम को रिमूव किया है किसी, या एरर वाले कॉलम को रिमूव किया है या आपके पास जो ब्लैंक रोज है उसको रिमूव किया, तो वो उस लोड डेटा में ऑटोमेटिकली फिट होके आ जाएगी। ओके, आपको बार बार इन स्टेप्स को करने की जरूरत नहीं, इसलिए भी पावर क्वेरी का यूज़ होता है। और यहाँ पे नो कोड लो लोड वाली यहाँ पे बात है, तो यहाँ पे वैसे कोडिंग की उतनी कोई ज़्यादा हेल्प नहीं है, नो कोड नो लोड वाली यहाँ पे बात है, तो मैंने अभी आपसे बोला। देन फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं आपके पास यहाँ पे एक नेम वाला ऑप्शन भी था, हम पे डॉक्टर फर्स्ट नेम, डॉक्टर लास्ट नेम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम मर्ज करेंगे। तो कैसे करेंगे, आप कंट्रोल के साथ, जैसे आपने सिलेक्ट किया आप इसको सिलेक्ट कर दीजिए कंट्रोल के साथ, देन सेकंड वाले को भी सिलेक्ट कर दीजिए। एंड यहाँ पे आपके पास राइट अपने माउस बटन को राइट की को आप प्रेस कीजिए, राइट बटन को आप प्रेस कीजिए, तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास दिख रहा है मर्ज कॉलम। तो ये आपके पास ऑप्शन आ गया मर्ज कॉलम का। तो मर्ज कॉलम के आते ही आपके पास यहाँ पे एक पॉपअप यहाँ पे आपके पास ऑन होना चाहिए। तो ये आपके पास ये पॉपअप ऑन हो गया। ओके, तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मिल जाते हैं, सेपरेटर एंड मर्ज। सेपरेटर मतलब आप उन दोनों के बीच किस तरीके से सेपरेट करना चाहते हैं। आपके पास यहाँ पे है तो आपके पास स्पेस है, तो हमको स्पेस के थ्रू यहाँ पे फर्स्ट नेम और वो करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा लूँ तो जय है, जय स्पेस सिन्हा आना चाहिए। तो सेपरेटर हम इसको स्पेस से कर लेंगे। एंड जो न्यू कॉलम का नेम है वो क्या आएगा, वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डॉक्टर नेम। ओके, मैं यहाँ पे डॉक्टर नेम लिख लेता हूँ, यहाँ पे डॉक्टर नेम। ओके,
एंड सिंपल सा यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने यहाँ पे इस पर चेंजेस आपके पास दिखाए हैं। ये देखिए आपके पास सेपरेटर में मैंने स्पेस लिया है, डॉक्टर नेम को मैंने यहाँ पे चूज़ किया और मैं सिंपल सा इसमें ओके हिट कर लूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इसमें ओके कर रहा हूँ तो मर्ज कॉलम आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ चुका है। एंड इसमें देखिए आपके पास जैसे आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये आपके पास आ चुका है जैसे ना, एंड कॉलम का नेम भी आपके पास आ चुका है। यहाँ पे देखिए आप किस तरीके से आपके पास दोनों नेम यहाँ पे मर्ज हो चुके हैं। एंड फ्रेंड्स मैंने आपको कितने बार बोला कि इस काम को करने के बस एक ही वे नहीं होता है, बहुत ज़्यादा वे हैं इसमें करने के। चलिए मैं आपको दूसरा वे बताता हूँ किस तरीके से आपको करना है। तो आपके पास ये मर्ज कॉलम है, इसको रिमूव कर लेता हूँ, अंडू कर लेता हूँ। आप यहाँ पे सुनिए Ctrl Z इसमें वर्क नहीं करता है। आप ये एक चीज़ ध्यान रखना, अंडू करने के लिए आपके पास इसमें Ctrl Z इसमें वर्क नहीं करेगा। तो आपके पास यहाँ पे एक ऐड कॉलम नाम का एक फंक्शन आता है, ऐड कॉलम का ये टैब है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके बाद दोनों आपके पास कस्टम कॉलम और कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल दोनों से हम करेंगे। हम फिलहाल कस्टम कॉलम से यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। जैसे आप कस्टम कॉलम पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक कस्टम कॉलम बन के आ जाएगा। ओके, तो कस्टम कॉलम बन के आ जाएगा। मैं इसको यहाँ पे नेम दे लेता हूँ, इसका फुल नेम। ओके, फुल नेम मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ओके, फुल नेम हमने यहाँ पे रख दिया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास दिख रहा है तो आपके पास एक फॉर्मूला है यहाँ पे, जैसे एक्सेल में फॉर्मूला होता है वैसे सॉरी उसी में होता है। एंड यहाँ पे आप देखिए अवेलेबल यहाँ पे कॉलम्स यहाँ पे दिख रहा है। तो जो कॉलम आपके पास है वो आपके पास यहाँ पे दिख रहा है। ओके, मैं इसको फिलहाल के लिए तो यहाँ पे चलिए, तो हमने किस तरीके से यहाँ पे करना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो फर्स्ट नेम है उसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे एंड सिंबल का यहाँ पे यूज़ करूँगा, जो हमारे पास रहता है एंड सिंबल। एंड यहाँ पे अब क्या करें, जैसे हम कॉन्कैटिनेट करते थे, अगर आपको याद होगा एक्सेल में हम किस तरीके से कॉन्कैटिनेट करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस दे दूंगा क्योंकि मुझे दोनों के बीच स्पेस चाहिए। एंड अगेन यहाँ पे एंड सिंबल का यूज़ करूँगा और यहाँ पे लास्ट ले लूँगा, मैं लास्ट वाला जो कॉलम था उसको मैं यहाँ पे ले लूँगा। देन आप सीधा यहाँ पे ओके को ऐड कर दीजिए। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे देखिए जो नया कॉलम है कस्टम कॉलम वो आपके पास आ चुका है यहाँ पे। एंड हमेशा जो कस्टम कॉलम आता है वो आपके पास लास्ट में आता है। एंड यहाँ पे ऐड कस्टम भी आपके पास यहाँ पे अप्लाइड स्टेप में आ चुका है। एंड यहाँ पे देखिए आप, तो आपके पास फुल नेम और लास्ट नेम भी आपके पास सेपरेट बच गया। अगर आप इन पे कुछ परफॉर्म आपको करना है तो आप यहाँ पे से भी कर सकते हैं। एंड आपके पास इसका फुल नेम भी चाहिए तो वो भी आपके पास आ चुका है। एंड फ्रेंड्स आपके पास एक और वे है इसको करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे मैं ऐड कॉलम को अगेन यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ एंड सीधा आपके पास फ्लैश फिल टाइप का आपके पास ये ऑप्शन है। तो फ्लैश फिल आप उसको बोलते हैं, अगर आपने एक्सेल में फ्लैश फिल अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा, तो नहीं देखा तो चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे कंट्रोल के साथ इन दोनों को यहाँ पे आप सिलेक्ट कर दीजिए। एंड आपके पास ऐड कॉलम में अगेन मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे ऐड कॉलम में ये वाला ऑप्शन आपके पास दिख रहा है, कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल। ये ऑप्शन आपके पास दिखना चाहिए। देखिए आपके पास कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल है, फ्रॉम ऑल कॉलम तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यूज़ यहाँ पे क्रिएट अ न्यू कॉलम इन दिस टेबल, Ctrl E का यूज़। एंड फ्रॉम सिलेक्शन आपके पास यहाँ पे दिख रहा है। तो जैसे मैं इसको यहाँ पे देखिए आप जूम आउट कर लेता हूँ तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रॉम सिलेक्शन वाले को यहाँ पे यूज़ करेंगे। फ्रॉम सिलेक्शन वाले को यहाँ पे जैसे मैंने यूज़ किया तो आपके पास देख सकते हैं यहाँ पे एक कस्टम कॉलम हम पे आ चुका है। एंड यहाँ पे क्या आ चुका है, देखिए आप यहाँ पे किस तरीके से आपके पास यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्या है, आपके पास फर्स्ट नेम और ये आपके पास हाईलाइट हो के आ रहे हैं, दोनों के दोनों आपके पास सिलेक्ट हैं। जैसे मैं इसको दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देखिए दोनों पे टिक है, बाकी सब अनचेक है और ये ग्रीन कलर में आपके पास यहाँ पे दिख रहा है। आपको जूम करके भी बता देता हूँ, आप देखिए यहाँ पे। एंड ये दोनों ही यहाँ पे चेक है, बाकी सब अनचेक है। और यहाँ पे आपके पास कस्टम कॉलम जहाँ पे हमने यूज़ करना है। एंड यहाँ पे आप देखिए ऐड कॉलम यहाँ पे फ्रॉम एग्जाम्पल, Ctrl Enter देन अप्लाई। हमने क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पे यूज़ करना है सैम्पल एग्जाम्पल वैल्यू एंड क्रिएट न्यू कॉलम, तो Ctrl Enter का यूज़ करना है या ओके यहाँ पे आप यूज़ कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पे पूरी पावर क्वेरी में एक यही जगह है जहाँ पे आप कुछ भी चीज़ टाइप कर सकते हो। बाकी आपको सिंपल सा आपने एक्सेल में टाइप करना है, देन उसके बाद पावर क्वेरी में लेके आना है। तो वैसे आपके पास पावर क्वेरी में खाली एक यही जगह है जहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ आपके पास, यहाँ पे इस वाले कॉलम में आता हूँ तो यहाँ पे लिख लेता हूँ आपके पास जय सिन्हा। आपके पास ये जय दिख रहा है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जय फर्स्ट एंड यहाँ पे स्पेस दे दूंगा। एंड यहाँ पे सिन्हा का एस कैपिटल है एंड SIN, तो इसके पास है सिन्हा। तो जैसे मैं इसमें एंटर करता हूँ आप देखिए यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ देखिए ये आपके पास आ चुका है जय सिन्हा। एंड कहीं कहीं पे क्या होगा, आपके पास कुछ केसेस में आपके पास ये स्पेस कहीं पे नहीं होगा। तो स्पेस नहीं होगा तो उस केसेस में आपको क्या करना है, जैसे आपके पास ये है यहाँ पे जय यादव, तो जैसे आप जय यादव आपके पास उसको आपने स्पेस दे देना है। कभी किसी केसेस में आपके पास इस टाइप से रहेगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको स्पेस दे देना है एंड एंटर कर लेना है। ओके, तो आपको इसको बताना है एग्जाम्पल से। एंड यहाँ पे ये ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे देखिए आपके पास ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट
टैक्स डॉट कंबाइन का यहाँ पे फॉर्मूला यूज, डॉक्टर फर्स्ट नेम एंड जो हमने यहाँ पे किया था डॉक्टर लास्ट नेम। जैसे मैं इसको ओके करता हूँ तो आप यहाँ पे देखिए आपके पास अगेन यहाँ पे आपके पास एक कॉलम आ चुका है मर्ज के नेम से, और वो दोनों नेम यहाँ पे मर्ज हो चुके हैं। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसमें डबल क्लिक करिए एंड इसमें डाल दीजिए आप फुल नेम। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल नेम मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जैसे मैं इसमें एंटर करूँगा तो ये मेरा फुल नेम आ चुका है। यहाँ पे देखिए आपने इंसर्ट किया मर्ज कॉलम को एंड रीनेम भी किया, तो ये भी आपके पास अप्लाइड स्टेप में आपके पास यहाँ पे आप जो भी यहाँ पे चीज़ें आप यहाँ पे चूज़ करते हैं या उस चीज़ को आप यहाँ पे अप्लाइड करते हैं, चेंज करते हैं, तो आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगा। ओके एंड फ्रेंड्स अगेन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे इन दोनों को एक साथ मर्ज करना था बट मुझे ये दोनों नहीं चाहिए। मेरे केस में मुझे ये दोनों यहाँ पे इन दोनों का एक ही यहाँ पे इन दोनों का एक ही कॉलम मुझे चाहिए। तो आपके केस में अगर इन दोनों का एक कस्टम कॉलम आपको चाहिए तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको अगेन यहाँ पे रिमूव कर लेता हूँ। ओके इस स्टेप को, तो यहाँ पे मैं इसको रिनेम वाले को भी यहाँ पे एंड ये इंसर्ट वाले को भी यहाँ पे एंड आपके पास एक रिमूव ब्लैंक रोज अगेन आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, वही जो आपके पास जो पहले वाला हमने आपको बताया था, कंट्रोल के साथ इसको सिलेक्ट करूँगा एंड सेकंड वाले को भी सिलेक्ट करूँगा एंड राइट क्लिक करके यहाँ पे मर्ज कॉलम एंड यहाँ पे आपके पास इधर सेपरेटर था, तो सेपरेटर मैं किससे कर लूँगा, स्पेस से एंड इसका नेम दे दूंगा मैं जो मैंने दिया था इसमें डॉक्टर नेम। यहाँ पे मैंने इसको नेम दिया था डॉक्टर नेम एंड सिंपल सा ओके हिट कर लूँगा। तो यहाँ पे आप देखिए तो मेरे वो दोनों कॉलम यहाँ से रिमूव हो चुके हैं, वो दोनों कॉलम का एक ही कॉलम यहाँ पे बन चुका है। ओके देन इसके बाद आई थिंक मेरा यहाँ पे फीडबैक वाला ऑप्शन था, सॉरी फीडबैक नहीं फ्रेंड्स, हम आएंगे बैड ऑक्यूपेंसी वाले पे। अच्छा तो मुझे लगा फीडबैक वाला ऑप्शन है बट नहीं, बैड ऑक्यूपेंसी वाला ऑप्शन है। तो बैड ऑक्यूपेंसी वाले ऑप्शन पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इसमें क्या है हमारे पास बैड ऑक्यूपेंसी और टेस्ट दो कॉलम यहाँ पे एक साथ मर्ज हो चुके हैं, वो भी कॉमा की वजह से। तो हम क्या करेंगे, इस पे जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे कॉलम नेम पे यहाँ पे एंड जैसे मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास स्प्लिट कॉलम आ रहा है। मैं आपको जूम करके भी दिखा लेता हूँ। तो ये देखिए आपके पास स्प्लिट कॉलम बाय डेलीमीटर होता है, उन दोनों के बीच कोई सा जो भी सेपरेटर है तो वो आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो सेपरेटर है या नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के आपको बाय पोजीशन, लोअर केस, अपर केस, तो यहाँ पे बहुत सारे। फिलहाल हम डेलीमीटर वाली को यूज़ करेंगे एंड डेलीमीटर वाली को यूज़ करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो आपके पास आएगा, आपके पास एक और कॉलम यहाँ पे आ जाता है ट्रांसफॉर्म नाम से। इस ट्रांसफॉर्म टैब में आप देख सकते हैं, ट्रांसफॉर्म टैब आपको दिख रहा है, तो ये ट्रांसफॉर्म टैब है। यहाँ पे देखिए आप ट्रांसफॉर्म टैब एंड यहाँ पे आ जाइए आप स्प्लिट कॉलम। तो स्प्लिट कॉलम में अगेन वही सारे ऑप्शन आपको पास मिल जाएंगे। आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं बाय डेलीमीटर। यस मैं इस पर क्लिक करता हूँ बाय डेलीमीटर पे और आप यहाँ पे देखिए आपकी स्क्रीन पे एक पॉपअप आएगा। तो ये देखिए ये पॉपअप है आपका स्प्लिट कॉलम बाय डेलीमीटर। तो यहाँ पे कॉमा, बट मेरा कॉमा है तो मैं यहाँ पे कॉमा ही यहाँ पे चूज करता हूँ, कॉमा एज एक्यूरेंस ऑफ द डेलीमीटर। ओके देन उसके बाद अगर आपके पास कोई कस्टम है या आपके पास कॉमा के बाद कुछ और चीज़ें हैं, आप कस्टम का यूज़ कर सकते हैं और वो चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे आपके पास सपोज कॉमा के बाद आपने अगर एंड का सिंबल भी दिया है या आपके पास एस्ट्रिक का सिंबल है, तो आप इस टाइप से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बट मेरा सिंपल कॉमा है तो मैं यहाँ पे कॉमा ही यहाँ पे लूँगा एंड सिंपल सा क्या कर दूंगा, इसको ओके कर दूंगा। तो जैसे आप ओके करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से आपके पास यहाँ पे आ रहा है। आपका जनरल ICU अलग हो चुका है, आपका ये बेड था तो ये बेड ही आपके पास आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए आप 3 टाइप्स के आपके पास बेड है वो आपके पास आ चुके हैं। और इसका नेम चेंज करना है तो सिंपल आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, इसको यहाँ पे से जो बेड ऑक्यूपेंसी है उसको ऐसे रहने देता है बेड ऑक्यूपेंसी को एंड यहाँ पे इसका नेम मैं चेंज कर लेता है। इसका नेम हमारा टेस्ट रहेगा। तो हमारे यहाँ पे टेस्ट था, ये MRIO आया इसका, तो यहाँ पे देखते हैं। देन उसके बाद सिंपल सा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं बेड ऑक्यूपेंसी टेस्ट। यहाँ पे देखिए आप रीनेम कॉलम चेंज हमने यहाँ पे किया है स्प्लिट कॉलम बाय डेलीमीटर, ये वाला ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो आपने स्टेप्स यहाँ पे अप्लाइड किया है, मैं हर टाइम बोल रहा हूँ जो भी आप स्टेप्स यहाँ पे अप्लाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे दिख जाएंगे। एंड फ्रेंड्स आप यहाँ पे कंफ्यूज, स्प्लिट के बाद आपके पास चेंज टाइप यहाँ पे दिख रहा है। तो चेंज टाइप क्या था आपका, तो चेंज टाइप था आपके पास जो भी आपके पास ये इसका डेटा टाइप है। तो ये डेटा टाइप किस में था आपका, टाइप टेक्स्ट में था, तो इसने टेक्स्ट में इसको दे दिया। ऑटोमेटिकली इसने इसको डेटा टाइप को चेंज कर लिया। देन फ्रेंड्स हम आगे इसमें कॉलम्स में देखते हैं। तो यहाँ पे आपको एक कॉलम यहाँ पे मिल जाएगा आपको, इसमें भी आपका एम्प्टी है, तो यहाँ पे एरर नहीं है, एम्प्टी है। तो यहाँ पे आप देखिए इसमें नल वैल्यूज़ है आपके, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो नल वैल्यूज़ के साथ आप कैसे डील करते हो, तो नल वैल्यूज़ के साथ अगर आप किसी कंपनी में XYZ कोई भी कंपनी है तो वहाँ अगर आप यूज़ करते हो तो आप वहाँ क्या होगा, आपका
जो उसमें जो इस डेटा को मैनेज कर रहे हैं, डेटा मैनेजमेंट, जो आपकी हायर टीम होगी, हायर अथॉरिटी जो इस डेटा पे वर्क कर रही है, तो वो आपको बताएगी आपको नल वैल्यूज़ के साथ क्या करना है। सपोज उन्होंने बोल दिया कि आपके पास नल वैल्यूज़ की जगह पे आपको यूपीआई ही डालना है, या आपके पास कैश वाला जो ऑप्शन था वो यहाँ पे डालना है। हमने यूपीआई डाला, क्रेडिट कार्ड डाला, एंड यहाँ पे जो जहाँ पे कैश होना था वहाँ पे हमने वहाँ पे क्या हो गया, नल वैल्यूज़ आ गया। ओके, तो यहाँ पे आपको किस टाइप से इसमें परफॉर्म करना है, तो देखिए आप सिंपल सा आप क्लिक कीजिए एंड रिप्लेस वैल्यू, यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन मिल जा रहा है, एंड यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन मिल रहा है रिप्लेस वैल्यू। तो रिप्लेस वैल्यू में आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो वैल्यू टू फाइंड आपके पास यहाँ पे दिख रहा है। एक आपके पास एडवांस ऑप्शन भी आता है यहाँ पे, मैच एंटायर सेल कंटेंट रिप्लेस यूजिंग स्पेशल करेक्टर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपके पास यहाँ पे मिल रहा है मैच वैल्यू वाला, यहाँ पे आपके पास नल वैल्यूज है। ओके, देन इसके बाद आपको इसमें क्या डालना है, कैश। हम इसमें कैश डाल देते हैं, सिंपल सा। तो कैश यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कैश, एंड सिंपल सा इसमें ओके कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए किस तरीके से यहाँ पे चेंज हो चुका है। ये भी आपके पास एक ऑप्शन होता है। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू रिप्लेस हो चुका है, आप यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे कैश आ चुका है। मैंने अगेन आपसे बात की, अगर आपके ऊपर वाले जो आपके पास सीनियर जो आपके साथ हैं, तो वो आपको बताएंगे आपको इस नल वैल्यूज़ के साथ कैसे आपको डील करनी है, क्या उस कोई जगह पे यहाँ पे आपको फिल करना है। तो वैसे यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल है, यहाँ पे भी देखिए आपके पास 6% 6 रोज यहाँ पे आई थिंक एम्प्टी है, और 2% यहाँ पे क्या है आपके पास एम्प्टी दिखा रहा है। तो हम इसके साथ कैसे डील करेंगे, अगेन आपको यहाँ पे या तो जीरो यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, या तो आपको क्या करना पड़ेगा, जीरो या आपको पास जो भी वो वैल्यू देंगे वो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो इसमें मैं आपको एक बता देता हूँ, आप इस तरीके से अगर वो चाहते हैं कि आप इसमें अबव रो वाला या डाउन रो वाला इसमें फिल करें, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपके पास, हेयर इज द ऑप्शन, ये आपके पास ऑप्शन है फिल वाला। तो फिल वाला ऑप्शन आपके पास फिल डाउन एंड फिल अप है। अगर आपने पाइथन में, अगर आपको ध्यान होगा, अगर आप डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स के पर्पज से आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये अगर आपको ध्यान होगा तो हम वहाँ पे बी फिल एंड एफ फिल, फॉरवर्ड फिल एंड बैक फिल, आपके पास एक ऑप्शन आता है डेटा को फिल करने के लिए। तो सेम वैसे ये भी यहाँ पे वर्क करता है। तो यहाँ पे देखिए, और जो डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस के लिए नहीं है, बस वो ओनली एक्सेल सीट, उनके लिए भी काफ़ी यूजफुल है कि अगर आपके पास जो डेटा है वो आपके वो फिल करना है ब्लैंक वैल्यूज, तो आपके यहाँ पे डाउन का ऑप्शन, तो आपके डाउन वाले सेल्स में वो आ जाएगा। ओके, मैं इसको यहाँ पे जैसे डाउन वाला करूँगा तो फिल डाउन यहाँ पे आ चुका है, फिल डाउन। जहाँ पे भी ऑप्शन ब्लैंक रहा होगा, मैं अभी आपको दिखा लेता हूँ किस तरीके से आ जाता है। यहाँ पे आई थिंक मुझे सबसे पहले नल वैल्यूज देखनी पड़ेगी कहाँ पे है मेरी। तो कोई मुझे यहाँ पे नल वैल्यूज यहाँ पे दिख जाए। ओके, जैसे यहाँ पे ये नल वैल्यूज है। ओके, इसका नंबर है आप थिंक यहाँ पे 87 है। तो 87 यहाँ पे है, तो मैं इसको यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, फिल डाउन कर लेता हूँ। दोनों ऑप्शन करके मैं आपको बताऊँगा। फिल डाउन करके मैंने बताया, तो 87 रो वाला कहाँ पे है हमारे पास, 87 यहाँ पे आ चुका है। ओके, ये आपके पास 87 है, तो इसने फिल डाउन में क्या लिया, जो इसके ऊपर वाला ऑप्शन था उसने इसको क्या कर लिया, इसके नीचे फिल डाउन कर लिया। ओके, अगर मैं इसी की जगह पे फिलअप लेता, तो यहाँ पे आप देखिए फिलअप वाले ऑप्शन को मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार जूम करके फिर से। फिलअप वाले ऑप्शन को मैं यहाँ पे चूज़ करता है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे फिलअप आ चुका है। अब अगेन हम 87 वाला जो हमारा यहाँ से इंडेक्स था, इसको हम देखेंगे 87 वाले पे क्या अब यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे आप देखिए ये हमारा 87 है। थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर कर लेता हूँ 87। यहाँ पे आपको जूम करके बता लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने फिलअप किया, तो फिलअप वाले में क्या किया, इसके नीचे वाला जो कंटेंट था वो इसके ऊपर फिल हो गया। फिल डाउन में हमने क्या किया था, ये 35 वाला इसके नीचे फिलअप होके आ गया था इस टाइप से। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप आप यहाँ पे समझ गए होंगे फिल डाउन एंड फिलअप फंक्शन को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो अब देखिए, अब आपका डेटा एकदम नीट एंड क्लीन है। यहाँ पे देखिए आप एरर 0% है, एम्प्टी, एंड सेम कॉलम में आप देखेंगे यहाँ पे किसी भी कॉलम में आपके पास जो कॉलम की क्वालिटी आपके पास यहाँ पे दिखी है, किसी में भी आपके पास एम्प्टी और एरर नहीं है, 0। अब जो मेन बात आती है अब वो यहाँ पे आती है, होम टैब में जैसे आप जाओगे एंड इस डेटा में आप अगेन अपने आप बैक जाना चाहोगे, आप एक्सेल में इस डेटा को क्लीन करने के बाद उसको एक्सेल में लोड करना चाहोगे, तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, क्लोज एंड लोड। यहाँ पे आप देखिए, जैसे मैं इसको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं लोग इन पे कि क्लोज एंड लोड है क्या और क्लोज एंड लोड टू है क्या। यहाँ पे आप देखिए एंड यहाँ पे देखिए। सो फ्रेंड, जैसे आप यहाँ पे क्लोज एंड लोड करेंगे तो ये आपके सीधे एक्सेल में लेके जाएगा। एक ही ऑप्शन आपके पास देखा, आपके पास यहाँ पे स्क्रीन पे भी आ रहा है, सेव योर चेंजेस टू दिस क्वेरी, क्लोज द क्वेरी एडिटर विंडो एंड लोड रिजल्ट द डिफॉल्ट डेस्टिनेशन। जहाँ पे आपने इसका डेस्टिनेशन होगा एक नई सीट खोल के दे देगा। बट क्लोज एंड लोड टू में आपके पास क्या दिखा रहा है, क्लोज एंड लोड टू अगर मैं इस ऑप्शन में अगेन लेके चलता हूँ, यहाँ पे आपको
तो आई थिंक क्लोज एंड लोड टू वाले में यहाँ पे इसको शो नहीं कर पा रहा है ये। तो क्लोज एंड लोड टू वाले में वो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन दे लेता है कि आपको इस फाइल को इंपोर्ट करना है, या आपको पिवट टेबल में जाना है, या आपको क्या करना है, इसको डेटा मॉडल में ऐड करना है। तो सेम इस टाइप से मैं फिलहाल क्लोज एंड लोड कर लेता हूँ। दोनों चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ पे यूज़ होगा। दोनों चीज़ें मैं करके बताऊंगा किस तरीके से क्लोज एंड लोड टू का भी ऑप्शन मैं करके बताऊंगा। तो ये हमारा, ये देखिए आपके पास मैसिव डेटा था, ये देखिए आपके पास ये अभी भी वैसा ही है, बट जो टेबल 1 में है, तो टेबल 1 में आप देख सकते हैं हमारे पास नीट एंड क्लीन डेटा है। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मैं इसका पावर क्वेरी का एक बेनिफिट बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखिए, जैसे आप यहाँ पे कोई ब्लैंक रोज सपोज ऐड करता है, मैं सपोज यहाँ पे एक ब्लैंक रोज ऐड कर लेता हूँ। ओके, अपने डेटा में मैंने यहाँ पे ब्लैंक रोज ऐड की 10 और 11 में एक और मैं ब्लैंक रोज यहाँ पे ले लेता हूँ। ओके, तो जैसे आप अपने टेबल 1 में देखोगे, आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे इसको, तो आप देखोगे यहाँ पे कि इसमें कोई चेंजेस आपके पास वैसे नहीं दिखेगा। यहाँ पे आप देखिए, जैसे आप इसमें ऐड करते हो एंड यहाँ पे से देखिए, इसमें भी आपके पास कोई चेंजेस नहीं है। मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ। देन आप देखिए यहाँ पे इसने 0 यहाँ पे किया, तो जहाँ पे हमारा 0 था इसने यहाँ पे 0 ले लिया, 2 रोज़ को। ओके, सॉरी यहाँ पे मैंने ब्लैंक रोज़ फिल नहीं की थी, तो यहाँ पे आई थिंक इसलिए वो मेरा ब्लैंक रोज़ नहीं, मेरे को पूरा ही यहाँ पे रोज़ को ब्लैंक करना था, तो इसलिए आपके पास वो 0 दिख रहा है। कॉलम मैंने यहाँ पे लिया है, मैंने ओनली इस रो को मैंने यहाँ पे लिया। जैसे मैं इसको यहाँ पे लूँगा यहाँ से, अब मैं इसको करके देखता हूँ, तो यहाँ पे देखिए आप किस तरीके से यहाँ पे चेंजेस आपके पास दिख रहे हैं। जैसे मैं इसको कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देखिए, एंड यहाँ पे आप देखिए। दैन उसके बाद आप टेबल 1 पे आ जाइए, आपके पास देखिए यहाँ पे कोई चेंजेस आपके पास नहीं हो रहा है। और जैसे ही एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, और इसमें देखिए आप यहाँ पे भी आपके पास पूरे चेंजेस आ चुके हैं। ये देखिए 0 यहाँ पे, क्योंकि इसने कैश को यहाँ पे क्या लिया था, हमने नल की जगह पे हमने कैश लिया था, और उसकी जगह पे हम इसको फिल डाउन वाला कर रहे थे, फिल अप वाला करते, उसने वो चीज़ यहाँ पे कैच कर ली, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड अगेन मैं आपको एक चीज़ दिखा लेता हूँ, दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे ही दिखा रहा था। तो जैसे आपके पास मैं किसी लास्ट रो में चले जाता हूँ डेटा के, एंड यहाँ पे आप अगेन मैं क्या करता हूँ, इसी रो को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, एंड मुझे इसमें यही इसमें डेटा को मैं ऐड कर लेता हूँ। तो सेम डेटा यहाँ पे ऐड हो चुका है, आप देखिए यहाँ पे। एंड सिंपल सा मैं इसका यहाँ पे 68 की जगह पे मैं 69 कर लेता हूँ, बट सेम नेम सेम डेटा यहाँ पे रहेगा। तो जैसे मैं इसको ऐड करता हूँ, ये देखिए टेबल फॉर्मेट में तो आ चुका है, बट हमारे यहाँ ऐड नहीं हुआ है। हमारे यहाँ ऐड कैसा होगा, ये आप इस वाले पे देखिए, पूरे जो स्टेप्स है उससे होके आएगा डेटा। आप यहाँ पे देखिए, मैं इसको क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो रिफ्रेश पे आप देखिए, यहाँ पे उसका नेम चेंज उसका है निकी शर्मा 5, यहाँ पे ब्लड टेस्ट। ओके, यहाँ पे देखिए वायरल इन्फेक्शन प्राइवेट, ये भी अलग अलग होके आ चुका है, जबकि इसमें अलग नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें प्राइवेट है, ब्लड टेस्ट है, बट जो इसमें ऑटोमेटिकली पूरे स्टेप से यहाँ पे होके आ चुका है। आप देखिए ये वाला कॉलम भी नहीं है। एंड सो फ्रेंड्स, अगर आप इसमें वापस अगर पावर क्वेरी में जाना चाहते हैं तो किस टाइप से जाएंगे। डेटा टैब आपके पास दिख रहा है, यहाँ पे डेटा टैब मैं आपके पास जूम करके बता देता हूँ। डेटा टैब में एक ऑप्शन है क्वेरीज एंड कनेक्शन। क्वेरीज एंड कनेक्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ गया क्वेरीज एंड कनेक्शन का। तो यहाँ पे आपके पूरे टेबल का यहाँ पे जो समरी है वो यहाँ पे बता देगा कि लास्ट आपने रिफ्रेश कब किया था, ये सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। कितने कॉलम्स हैं इसमें, और डेटा सोर्स है, देयर आर नो डेटा सोर्स फॉर दिस क्वेरी। यहाँ पे आपके पास इस टाइप से दिख रहा है, नल नल नल, यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे आपको इस टाइप से यहाँ पे दिख रहा है, देखिए। एंड यहाँ पर से सेम सब कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ओके, क्या क्या इसमें आपको इसको अगेन पावर क्वेरी में जाना है, तो आप यहाँ पे से कीजिए इसको, सीधा सिंपल सा आप इसको एडिट कर लीजिए। तो जैसे आप इसको एडिट करेंगे, आप अगेन अपने यहाँ पे पावर क्वेरी वाले ऑप्शन पे आप आ जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए आप। एंड आप यहाँ पे अगेन सा अगर आपको इसमें कुछ भी डील करनी है नल वैल्यूज़ के साथ, जैसे मैंने आपको बोला, आप फिल वाला ऑप्शन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, फिल अप वाला। आप फिल डाउन करेंगे तो हम यहाँ पे फिल डाउन हो जाएगा। सेम थिंग मैं यहाँ पे करूँगा इसके साथ, फिल डाउन। एंड सेम थिंग मैं यहाँ पे करूँगा, फिल डाउन। ओके, एंड यहाँ पे मैं फिल अप कर दूँगा, क्योंकि मुझे इसको रैंडम बनाना है। तो यहाँ पे अगेन आपको इस टाइप से करना पड़ेगा, फिल अप मुझे यहाँ पे यूज़ करना है। तो इसी तरीके से आपको फिल अप फिल डाउन जितना भी आपको यहाँ पे परफॉर्म करना है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड आप इसमें अगेन सा जो आपने डेटा है उसमें अगर आप अगेन यहाँ पे एडिट करना चाहते हैं, तो आपके पास ये भी ऑप्शन आपके पास है। आप क्वेरी एंड कनेक्शन में जाके सिंपल सा, एंड इसको मैं दिखाता हूँ आपको, इसको लोड करके भी अगेन आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ गया फिल डाउन। मैंने सबको एक बार नीट एंड क्लीन फिर से कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, फिल अप यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो
आई थिंक मेरा डेटा फिर से यहाँ पे क्लीन हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगेन होम वाले ऑप्शन पे जाऊँगा एंड लोड, क्लोज एंड लोड कर लूँगा इसको। तो क्लोज एंड लोड करते हैं आप यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा रिफ्रेश होने दीजिए डेटा को, तो यहाँ पे फिर से फिलअप हो चुका है। इस टाइप से आप इसमें जा सकते हैं क्वेरीज एंड कनेक्शन में। सो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे एक नई वर्कबुक पे आ चुके हैं। उस वाले को मैंने सेव कर लिया है, जिस पे अभी तक हमने वो डेमो वाला डेटा हमने किया था। अब मैं क्या करूँगा, इसमें एक CSV फाइल को मैं इसमें लोड करूँगा। तो चलिए, मैं थोड़ा सा बड़ी CSV फाइल है वो, तो यहाँ पे देखिए आप फ्रॉम टेक्स्ट टू CSV। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको यहाँ से इस वाले ऑप्शन को यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ एंड इसके बाद क्या करूँगा मैं यहाँ पे, तो आई थिंक मेरी जो फाइल है वो डाउनलोड्स में है एंड इंश्योरेंस के नेम से है वो फाइल। ओके, ये तो ये फाइल मुझे यहाँ पे मिल चुकी है, इंश्योरेंस। ओके सॉरी, यहाँ पे सॉरी इंश्योरेंस नहीं, मेरा वो फाइनेंस लोन वाला है। तो फाइनेंस लोन वाली ये फाइल है, मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे फिलहाल ये इंपोर्ट हो रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरी कॉमा सेपरेटेड फाइल है। तो यहाँ पे आ चुका है इसमें कॉमा सेपरेटेड बेस्ड ऑन फर्स्ट टू रो। अगर मैं एंटायर डेटा सेट करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखिए एंटायर डेटा सेट अब यहाँ पे आ चुका है। जो पूरा एंटायर डेटा सेट है, यहाँ पे डेटा टाइप सिलेक्ट डिटेक्शन है, किस टाइप से होगा यहाँ पे बेस्ड ऑन फर्स्ट टू रो, या यहाँ पे आपको डिटेक्ट करना है उससे, या डू नॉट डिटेक्ट डेटा टाइप, या बेस्ड ऑन 200 रोज, इस टाइप से है यहाँ पे। एंड यहाँ पे देखिए वेस्ट यूरोपियन फाइल ओरिजिन जो यहाँ पे बता रहा है, एंड जो डेलीमीटर है आपका, किसके अकॉर्डिंग आप इसको सेपरेट करना चाहते हैं। जो सेपरेटर है यहाँ पे कॉमा है, कॉलोन है, आपका इक्वल साइन, तो यहाँ पे हम पे कॉमा है। एंड मैं इसको करूँगा बेस्ड ऑन, अगर मैं इसको एंटायर डेटा सेट करता हूँ, आई थिंक यहाँ पे 10 लाख कुछ रोज हैं इसमें। तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए आप, चलिए बेस्ड ऑन हो गया ये पूरा, आई थिंक यहाँ पे एंटायर डेटा सेट पे हो गया। मैं इसको सीधा लोड कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप फिर कंफ्यूज मत होना, जैसे आप लोड टू करोगे आप सीधा पावर क्वेरी में उसमें चले जाओगे। आप जैसे देखेंगे, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको लोड टू। तो लोड टू करके देख लेते हैं हम इसमें, तो मैं इसको लोड टू कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। एंड ये तो यहाँ पे देखिए आपके पास टेबल है, या आपके पास सीधा इसमें डेटा चाहिए, या न्यू मॉडल में चाहिए आपको इसमें, तो ये वाला आपके पास जो पॉपअप है वो आ जाएगा यहाँ पे इंपोर्ट वाला। इंपोर्ट डेटा देखिए आप यहाँ पे जो आपके पास दिख रहा है, जैसे मैंने लोड टू किया एंड लोड करता तो मैं इस बिर पे सिंपल डेटा आ जाता। बट यहाँ पे देखिए आप, या आप उसको टेबल फॉर्मेट में चाहते हैं, या उसको प्राइवेट टेबल में चाहते हैं, या प्राइवेट चार्ट में चाहते हैं। एक और ऑप्शन हमने देखा ट्रांसफॉर्म हमारा, तो ट्रांसफॉर्म से सीधा आप पावर क्वेरी में चले जाते हैं। सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया था। तो लोड टू से आप यहाँ पे आ जाते हैं। तो मुझे टेबल वाले फॉर्मेट में चाहिए, तो मुझे इसी में चाहिए, मैं इसको ओके कर लेता हूँ। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा डेटा है उसमें देखिए आप कितनी रोज यहाँ पे ऐड हो रही है, आप इसमें देख सकते हैं। तो ये सीधा डायरेक्टली आपके पास क्या आ गया, एक टेबल उसमें फॉर्मेट में आ गया। 38,000 यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए आप 38,000 यहाँ पे हो गई है। तो अगर आपके पास इससे बड़ा डेटा होगा तो वो इसमें लोड नहीं हो पाएगा। अगर लोड भी हो गया आपके पास CSV फाइल जो 10 लाख से अबव रहती है, तो उसमें क्या आएगा, जब आप इसको सेव करेंगे तो वो डेटा आपका लूज हो जाएगा, वो पूरा सेव हुआ आपका सेव नहीं हो पाएगा। तो उसको आपको टेक्स्ट में चेंज करना पड़ेगा, देन उसके बाद आपको इसको लोड करना पड़ेगा पावर क्वेरी में। ओके, तो यहाँ पे आई होप आप समझ गए होंगे। मैं क्वेरीज एंड कनेक्शन में जाता हूँ और सीधा इसको लेके चलता हूँ आपका एडिट वाला ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको दिख रहा है, जैसे आपने इसमें लेफ्ट क्लिक किया तो यहाँ पे एडिट वाला ऑप्शन दिख रहा है एंड लोड टू आपको दिख रहा है। तो मैं इसको सीधा एडिट वाले ऑप्शन में लेके चलता हूँ। तो एडिट वाला ऑप्शन मैंने यहाँ पे जैसे ही मैं चूज़ करूँगा तो जो मुझे यहाँ पे पावर क्वेरी मुझे यहाँ पे आ जाएगा, पावर क्वेरी का इंटरफेस यहाँ पे दिखने लग जाएगा। एंड फ्रेंड्स, ये डेटा यहाँ पे भी आ चुका है पावर क्वेरी में। तो आपको ये सब कुछ पता होगा, अप्लाइड स्टेज जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, तो इसने ऑटोमेटिक कर लिया। इसने यहाँ पे यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर्स, यहाँ पे ये भी हो चुका है। एंड चेंज टाइप, जो इसका डेटा टाइप चेंज हो रहा था वो सब कुछ यहाँ पे हो चुका है। ये मैंने पहले आपको इससे थोड़ा सा पहले जो डेमो वाला होता उस सेशन में मैंने आपको बता दिया था। अब क्या है, यहाँ पे आप देखिए जो आपके पास यहाँ पे सबसे पहला डाटा क्लीनिंग का पार्ट आता है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास कोई सा भी रो, आई थिंक यहाँ पे एम्प्टी है एंड एरर है सारे उसमें। तो यहाँ पे देखिए आपके पास 0% सभी आपका जो डेटा है वो नीट एंड क्लीन है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर आपको इसके रोज को काउंट करना है, टोटल आपके पास कितनी रोज है, तो ये भी देख सकते हैं। ट्रांसफॉर्म वाला ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए आप ट्रांसफॉर्म वाला टैब में जाना है आपने। और आपके पास स्टैटिक एक यहाँ पे दिख रहा है, स्टैटिक वाला ऑप्शन। स्टैटिक वाले ऑप्शन पे आप जैसे यहाँ पे जाएंगे, सॉरी मैं इसको यहाँ पे से, और ट्रांसफॉर्म पे जाना है और आपके पास स्टैटिक पे जाना है। एंड स्टैटिक पे आप देख रहे हैं काउंट वैल्यूज़। आपको ये ध्यान में रखना है, जब आप इसको स्टैटिक वाले यूज़ करोगे तो आपके पास न्यूमेरिकल इंटीजर ही वैल्यू होनी चाहिए। इंटीजर बोले तो आपका न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आपके पास होगी, तब जाके आपके पास स्टैटिक वाला परफॉर्म होगा। जैसे आप इस काउंट वैल्यूज़ पे क्लिक करते हैं
तो यहाँ पे आप देखिए आपके पास बता रहा है 38,576 रोज़ हैं, ये आपके पास शो नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए आप, मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ तो आप आई होप आप इसको देख पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आप 38,576 आपके पास यहाँ पे दिखा रहा है। एंड फ्रेंड्स हमें इसकी ज़रूरत तो है नहीं, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, रिमूव कर लेता हूँ, एक स्टेप पीछे चले जाता हूँ और यहाँ पे देखिए आपके पास, तो ये हमारे पास डेटा पूरा नीट एंड क्लीन है। तो मैंने आपको काउंट करना सिखा दिया, इसमें स्प्लिट करना सिखा दिया। एंड चलिए हम इसको थोड़ा पिवट टेबल में चेंज करते हैं सीधा डायरेक्ट यहीं से। तो क्लोज एंड लोड आपके पास एक ऑप्शन था यहाँ पे, एंड आई थिंक इसमें क्लोज एंड लोड टू का ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि वो मैंने पहले ही यहाँ पे यूज़ कर लिया जब मैं डेटा को ट्रांसफॉर्म कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए, चलिए मैं इसी से यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, आप जैसे ही क्लोज एंड लोड टू करोगे तो आपके पास अभी जो पॉपअप आ रहा था इंपोर्ट डेटा, वो आपके पास फिर से आ जाएगा। हमने देखा था लोड टू वाले ऑप्शन से क्या था हो रहा, तो वो वही चीज़ आपके पास आएगी। मैं क्लोज एंड लोड टू कर लेता हूँ, क्लोज एंड लोड, एंड जैसे मैं इसको क्लोज एंड लोड करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अगेन मेरे पे आ चुका है। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इसको पिवट टेबल में जा सकते हो, इसको पिवट टेबल में आप यहाँ से ले सकते हो, एंड यहाँ से इंसर्ट करते हैं एंड इसको पिवट टेबल, ओके पिवट टेबल वाले ऑप्शन को मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। फ्रॉम टेबल रेंज ये हमारा ठीक है, फ्रॉम टेबल रेंज ओके। एंड फाइनेंशियल लोन आ रहा है, एग्जीक्यूटिंग न्यू वर्कशीट, तो न्यू वर्कशीट की मैं लोकेशन भी दूंगा, आपको करना है न्यू वर्कशीट पे ऑलरेडी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप एक्सेल में क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे ये फाइनेंस लोन अगर आपके पास इससे ज़्यादा है 10 लाख का, इसकी मिनिमम इसकी मैक्सिमम रो ये होती है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें अगर इससे नीचे अगर इसमें जाता है तो मैं एक्सेल का आपको बता देता हूँ कितना एक्सेल इसमें नीचे रोज़ को ले पाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रोज़ मेरी टोटली यहाँ पे आ चुकी है। आई थिंक जैसे ही मैं इसको यहाँ पे मैं सबसे नीचे चले जाता हूँ इसमें, एंड आई थिंक यहाँ पे एंड का ऑप्शन होगा मुझ पर, सॉरी यहाँ पे से, बट मैं जैसे ही यहाँ पे चले जाऊँगा तो मुझे यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। ये नीचे अगर मैं चले जाता हूँ शिफ्ट एंड डाउन एरो करके, तो यहाँ पे देखिए आपके पास शिफ्ट एंड डाउन एरो किया मैंने। उसके बाद ये मेरे पे लास्ट रो है जो है मेरे पे 10,48,000। तो एक्सेल में इतनी रोज आप लोड कर सकते हो, या आप नोट कर लीजिए 10,48,576 रोज को आप इसमें इतने तक के डेटा को आप इसमें लोड कर सकते हो। इससे जो भी बाहर का डेटा आएगा आप उसको लोड तो कर लेंगे, आपके पास जो रोज़ आएगी वो 10 लाख तक ही, जैसे आप उसको सेव करेंगे उस पर कुछ भी चीज़ आप परफॉर्म करोगे तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, कुछ भी चीज़ आप किसी भी केस के साथ उसमें डील करते हो तो वो चीज़ सेव नहीं होगी और आप अपने डेटा को खो दोगे, यू विल लॉस योर डेटा, ओके। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, अपने डेटा पे चले जाता हूँ सबसे पहले कंट्रोल शिफ्ट और अप एरो के साथ यहाँ पे। तो मैं अपने डेटा पे आ चुका हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे से आप सीट 1 में सीट 2 में था आपके पास पिवट टेबल, एंड आप सीधा सा इसमें से कुछ भी चीज़ अगर आप देखना चाहते हैं ग्रेड वाइज अगर आप देखना चाहते हैं तो ग्रेड वाइज आप रोज़ में डाल दीजिए, आपके पास ABC ग्रेड आपको मिल जाएगा। और ग्रेड वाइज आप टोटल एप्लीकेशन देखना चाहते हैं फाइनेंस लोन की तो आपके पास यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी CSV फाइल को इसमें लोड करते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात करते हैं यहाँ पे आपने जो डेटा है वो किस तरीके से पावर क्वेरी में हम लेके गए ये आपने देखा। तो यहाँ पे आपने देखा हमने गेट डेटा से अभी तक CSV फ्रॉम फाइल, यहाँ पे हम गए एक्सेल वाला फ्रॉम फाइल। तो अब हम क्या करेंगे PDF से, फ्रॉम PDF से डेटा किस टाइप से आता है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी। ये मेरी PDF है, आप इसको देख लीजिए। PDF में मेरा डेटा स्टोर है, हम PDF से किस तरीके से डेटा को एक्सेल में हम लोड कर सकते हैं ये भी हम इसमें सीखेंगे, ये भी आप का एक पार्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 43 आई थिंक इसमें है, तो यहाँ पे इसके 16 पेजेस हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको फिलहाल के लिए इसमें ऑफ कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे गेट डेटा फ्रॉम फाइल से हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम PDF में मैं लेता हूँ। जैसे ही यहाँ पे मैं जाऊँगा जहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट्स वाला ऑप्शन में यहाँ पे सेव है, ऑल फाइल यहाँ पे आ चुकी है, तो मैं यहाँ पे इसको सर्च कर लेता हूँ PDF, एंड आई थिंक PDF सर्च करते ही मेरा जो डेटा है वो आ जाएगा यहाँ पे PDF। मैं इसको कर लेता हूँ इंपोर्ट। अब यहाँ पे आपके पास मेन समझने वाली बातें आ जाती है, तो जैसे आप इसको देखेंगे देन फ्रेंड्स अब क्या करेंगे हम, इसके बाद आप इसमें देख सकते हैं हम पे यहाँ पे टेबल्स दिखाई दे रहे हैं। देन आप इसमें कुछ नीचे जाएंगे तो आपके पास पेज दिखाई दे, जैसे मैं टेबल 1 को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये डेटा आ चुका है, कॉलम 5 यहाँ पे आ चुका है इसका नेम। जैसे ही मैं यहाँ पे पेज 1 को क्लिक करता हूँ तो सेम डेटा आपके पास यहाँ पे दिख जाएगा। ये देखिए आपके पास ट्रांजैक्शन ID यहाँ पे इसमें नल दिखा रहा है, एंड ये देखिए आपके पास स्टोर लोकेशन यहाँ पे इस टाइप से आ रहा है, एंड यहाँ पे देखिए आप इसके पास कॉलम 1 इसमें नेम आ रहा है, बट यहाँ पे देखिए कॉलम 1 में 50 इस तरीके से आ रहा है।
तो हम क्या करेंगे, पेज वन से आपके पास जो डेटा है वो कौन कौन सा डेटा है। सपोज आपके उसमें कोई हेडर होगा तो इसको भी ले लेगा हेडर को, एंड यहाँ पे सपोज आपके पास अगर कोई यहाँ पे दूसरा हेडर होगा तो उसको भी ले लेगा। ओके, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ओनली ये टेबल वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। सिलेक्ट आप मल्टीपल आइटम्स कर दीजिए यहाँ पे, एंड जो भी आपके पास ये है ये टेबल वाले को आप क्लिक कर दीजिए। तो ये हर टाइम आपका जो टेबल वाला डेटा है उसी को यहाँ पे ले लेगा। यहाँ पे देखिए आपके पास, मैं इन टेबल वाले डेटा को यहाँ पे ले लेता हूँ। 5 भी आ गया मेरा, एंड इसके बाद 6, एंड यहाँ पे 7 8 यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं इसमें सब डेटा को मैं ले लूँगा इसमें। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे 14 आई थिंक मेरे काफ़ी ज़्यादा पेजेस हैं। ओके, टोटल पेजेस कितने हैं ये, ओके 12 11 यहाँ पे दिखा रहा है, 10 आई थिंक इसका डेटा यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। देन उसके बाद देखते हैं किस तरीके से ये लोड होता है। तो चलिए यहाँ पे मैं इसको लोड कर लेता हूँ सारे डेटा को एक साथ, एंड आई थिंक अब 12 13 14 16, ओके यहाँ पे छोटा ही सा है। 12 के बाद यहाँ पे ये वाला 12 भी है, एंड ये, एंड देन इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। मैं इसको थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ, आप इसको समझ जाइएगा। एंड आई थिंक यहाँ पे ये वाला भी हो गया, एंड लास्ट आई थिंक यहाँ पे ये 14 15 था, एंड यहाँ पे ये 13 वाला पेज भी है, एंड ये वाला 33 जिसके बाद टेबल है बन रखा, इसमें भी है। देन आई थिंक यहाँ पे ये वाला भी है, टेबल 39। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको लोड नहीं करेंगे, हम इसको सीधा ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो ट्रांसफॉर्म करते ही आप देखिए मेरा डेटा जो है वो पावर क्वेरी में सीधा ओपन हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपके मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपके पास अप्लाइड स्टेप है, सब टेबल में आपके अगर इसी तरह से है तो आपके पास वेल एंड गुड है, आप इसमें देख सकते हैं। 5 कॉलम आई थिंक सब में होने चाहिए, तो 4 कॉलम भी हैं किसी में, एंड यहाँ पे भी 4 कॉलम है जो आपके पास, एंड यहाँ पे 3 कॉलम है, एंड यहाँ पे भी क्या आपके पास 4 कॉलम है, एंड यहाँ पे भी 4 है, एंड यहाँ पे तक 5 है। ओके, 6 7 तक आपके पास 5 है, एंड यहाँ पे अपेंड, हमने इसे क्या करना था, हमें इसको अपेंड करना था डेटा को, बट ये हमारे पास अपेंड नहीं हो पाएगा। देखिए आप इसमें किसी में 4 कॉलम है, किसी में आपके पास यहाँ पे ओनली किसी में 4 है, किसी में 3 है। तो अगर आप इसके बावजूद भी इसे अपेंड करना चाहते हो तो देखिए आपका डेटा किस तरीके से दिखेगा। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ। अपेंड मतलब कि मुझे क्या करना है, एक डेटा के नीचे से दूसरा डेटा मुझे इसमें ऐड करना है। ओके, यहाँ पे आप समझिए, जैसे मैं टेबल 1 पे जाता हूँ आई थिंक यहाँ पे, और इसने मेरा साइज से यहाँ पे हेडर मेरा इसने नहीं लिया है। ओके, हेडर तो था इसमें, तो इसने मेरा हेडर नहीं लिया है। मुझे इसने यहाँ पे मैंने टेबल 1 में मेरा हेडर आना चाहिए था, बट इसने मेरा हेडर नहीं लिया है, कोई बात नहीं। तो मैं क्या करूँगा, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे पेज 15 भी आपके पास, तो इसमें 4 कॉलम है। 4 कॉलम और रोज़ का आपको कहाँ से पता चल रहा है, आप ये देख रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए आपके पास कॉलम और रोज़ का जो आपके पास दिख रहा है वो आपके पास यहाँ पे दिख जाएगा। आपके पास कॉलम एंड रोज़ का जो ऑप्शन है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो मैं इसको अगेन यहाँ पे ऑफ कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे चलता हूँ। आपके पास टेबल 1 वाला ऑप्शन है, ये आपके पास दिखने लग गया, एंड यहाँ पे से आपके पास अपेंड क्वेरीज करके एक ऑप्शन आता है, आप इसको क्लिक कर दीजिए, अपेंड क्वेरीज। एंड जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आपके पास ये पॉपअप आ जाएगा। आपके पास 2 टेबल, अगर आपके पास 2 टेबल होती तो आप यहाँ पे कर लेते टेबल 1 करंट वाली, एंड इसके बाद दूसरी टेबल है उसको यहाँ पे ऐड कर लेते। बट हम पे क्या है, हम पे यहाँ पे 3 एंड मोर टेबल्स हैं। तो सबसे पहले हम पेज यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी है, मैं इसको यहाँ से कट कर लूँगा, एंड पेज वन आ गया हम पे। इसके बाद आ गया पेज 2 जो हम पे है, देन उसके बाद पेज 3, एंड यहाँ पे मैं आपको थोड़ा ही सा करके बता रहा हूँ, पेज 4, और उसके बाद पेज 5, एंड उसके बाद पेज 6, एंड उसके बाद पेज 7। सपोज़ मुझे इतना ही डेटा यहाँ पे ऐड करना है, तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे पेज 7 को भी नहीं, पेज 6 तक ही लेता हूँ। ओके, और आप इसमें पूरा कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। बट अपेंड में क्या होता है, जैसे मैं इसको अपेंड करता हूँ तो यहाँ पे एक अपेंड क्वेरी बन के आ चुकी है। एक यहाँ पे देखिए अपेंड क्वेरी, आई थिंक वो सबसे लास्ट में होगा, इसका नेम आ चुका है पेज 1, एंड यहाँ पे जो क्वेरीज एंड कनेक्शन था, ओके, इसका नेम टेबल 1 हो चुका है, पेज 1। तो ये पूरी अपेंड हो चुकी है। आप यहाँ पे देखिए 50 तक, मैं जैसे टेबल 6 तक लेके जा रहा हूँ, तो ये मेरा क्या कहाँ तक था, आप यहाँ पे देखिए, एंड इसमें देखिए कॉलम 1 है,
एंड पेज 1। आई थिंक यहाँ पे अपेंड क्वेरी आ चुकी है एक। जैसे मैं इस क्वेरी को यहाँ पे चेक करूँ, मैं इसको इस सेटिंग में जाता हूँ, यहाँ पे देखिए इसके पास अपेंड क्वेरी आ चुकी है। एंड यहाँ पे सीधा सिंपल सा ओके हमने क्लिक करना था। आई थिंक यहाँ पे एक और मैं ऐड कर सकता हूँ इसमें, ऐड 7, ऐड 9 एंड ऐड 9। इसको भी ऐड करके देखते हैं क्या इसमें हमें रिजल्ट मिलेगा। ऐड 9, ऐड 9 एंड लास्ट थिंग ऐड 9। ओके, ऐड 9 कर लेते हैं। जो भी जितने भी 9 वाले टेबल हैं उन सबको मैं ऐड कर लेता हूँ। ओके, एंड आई थिंक यहाँ पे जो मुझे मिला है यहाँ पे अपेंड वाला, तो यहाँ पे देखिए आपके पास पूरे 9 वाले जो डेटा है वो यहाँ पे क्या हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए आप किस तरीके से यहाँ पे जो पूरा जो डेटा का यहाँ पे आप देखिए, तो ये टेबल जो 1 थी हमारी वो क्या हो चुकी है, पूरी अपेंड हो चुकी है। आप यहाँ पे देखिए इसका सीक्वेंस देखिए, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, आप इसका सीक्वेंस देखिए। जो पूरी 9 तक थी हमारी वो यहाँ पे अपेंड हो चुकी है। यहाँ पे देखिए आपके पास अब यहाँ से दिक्कत आ चुकी है, क्योंकि कहीं पे से जो अपेंड हुई है तो वहाँ पे इसमें कॉलम कम थे तो इसने नल वैल्यूज इसमें दे दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉलम यहाँ तक तो ठीक था, 6 तक तो ठीक था आपका। जैसे मैं इसको यहाँ पे चेंज करता हूँ, अपेंड क्वेरीज को हटाता हूँ, रिमूव करता हूँ, तो कॉलम 1 देखिए आपके पास कितना है, कितना ओनली 46 तक। ओके, ओनली 46 तक है। मैं यहाँ पे अगेन आपके पास अपेंड क्वेरीज करके दिखाता हूँ। अपेंड क्वेरीज न्यू, अपेंड क्वेरीज एंड न्यू। एक अपेंड क्वेरीज वाला ऑप्शन है जो आपको करंट वर्कबुक में ही करके देगा, एंड एक अपेंड क्वेरीज एंड न्यू है। मैं इसी को यहाँ पे चूज करूँगा, अपेंड क्वेरीज एंड न्यू को। तो यहाँ पे आप देखिए आपके पास अगेन वही ऑप्शन आ गया टेबल 1 है। आपके पास सेकंड टेबल होती तो आप यहाँ से चूज कर लेते, आप जो इस टाइप टेबल आप यहाँ पे, बट हमारे पास क्या है यहाँ पे मोर देन 1 टेबल है। तो यहाँ पे मैं इसको फिलहाल के लिए इन वाली टेबल्स को यहाँ पे रिमूव कर लेता हूँ, एंड पेज 2 को ऐड कर लेता हूँ, पेज 3 को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, पेज 4 को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, पेज 5 तक एंड लास्ट पेज 6 तक मैं यहाँ तक इसको ऐड कर लेता हूँ। ओके, आप इन सबको भी कर सकते हैं, बट मैं इसको जैसे ऐड करूँगा तो एक नया जो यहाँ पे है, मैं इसी को यहाँ पे तब से देख रहा था, ये नई जो क्वेरी है वो यहाँ पे आ चुकी है, और ये है अपेंड क्वेरी। आपकी देखिए यहाँ पे जो आपको डेटा है वो पूरा यहाँ पे मिल जाएगा। ये है आपकी अपेंड क्वेरी। ओके, तो आप इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे टेबल यहाँ पे लिख लेता हूँ, टेबल 1 to 6 यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ। एंड फ्रेंड्स, आपके पास अगर इसका जो नेम आता है, अगर वो रोज में आता है, तो आप यहीं पर से एक ऑप्शन आता है यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर। जैसे आप इसको यूज़ करेंगे तो आपके पास जो फर्स्ट वाली रो है वो यहाँ पे हेडर पे चली जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा 6/1, यहाँ पे देखिए आप 1 2 3 किस तरीके से यहाँ पे जा रहा है। तो मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे मैं इस वाले चेंज टाइप को मैं यहाँ पे इसे ऑप्शन को यहाँ पे रिमूव कर लेता हूँ। आई थिंक मेरा अपेंड में है वो, यूज़ फर्स्ट रो ट्रांसफॉर्म में था मेरा, एंड आई थिंक यहाँ पे से ऐड वो कॉलम। तो यहाँ पे देखिए आप जैसे ही यहाँ पे अगेन आप दोबारा क्लिक करेंगे, यूज़ फर्स्ट रो, कॉपी एंटायर टेबल, ये आपके पास आ चुका है। कीप टॉप रो यहाँ पे आ चुका है, रिमूव टॉप रो, आप इसमें रिमूव भी कर सकते हैं टॉप रो को। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ रोज, कितने रोज को आपने रिमूव करना है, ये सब कुछ आपके पास दिखाई देगा। फिलहाल आप इसको क्लोज एंड लोड कर सकते हैं। मैं इसलिए इस तरीके को बता रहा हूँ जिससे आप क्या कर सके, इसमें जो आपका फर्स्ट रो है, कभी कभार क्या होता है फर्स्ट रो में आपका हेडर आ जाता है, तो यूज़ फर्स्ट रो एज अ हेडर आप इसमें ये वाला ऑप्शन आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो इसका डेटा टाइप है वो भी आप इसमें देख सकते हैं। डेटा टाइप इसके बाद टाइम में या ये वाला आ चुका है इसमें, एंड इसमें भी, और कोई एरर नहीं है। तो मैं इसको यहाँ पे क्लोज एंड लोड टू, अब ये वाले ऑप्शन पे मैं जाऊँगा, क्लोज एंड लोड टू। मैंने अभी आपको क्लोज एंड लोड करके बताया, बट अब मैं क्लोज एंड लोड टू वाले ऑप्शन पे चले जाता हूँ। ओके, इस ऑप्शन से होगा क्या, मैं आपको दिखा लेता हूँ इस ऑप्शन से क्या होगा। यहाँ पे देखिए इंपोर्ट आ चुका है। आप डेटा इंपोर्ट के लिए सीधा आप टेबल में बना सकते हो उसको, और यहाँ पे ओनली क्रिएट कलेक्शन कर सकते हो, न्यू वर्कशीट नहीं, मैं इसको यहाँ पे करूँगा। एंड यहाँ पे देखिए टेबल के लिए बता रहा है, तो मैं सीधा सिंपल से न्यू वर्कशीट में आएगा, तो मैं इसको ओके कर लेता हूँ। अब जो आपका PDF का डेटा था वो एक एक्सेल के टेबल और रोज के फेवरेट टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। टेबल बोले तो कॉलम और रोज में कन्वर्ट हो चुका है। एंड फ्रेंड्स, ये देखिए आपका डेटा जो यहाँ पे है वो लोड हो चुका है। विद इन सारी जो जितनी भी टेबल्स थे आपकी वो सब यहाँ पे लोड हो चुकी हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने PDF से अपने डेटा को लोड कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, अब इस वाले सिनेरियो में हम क्या करेंगे, अभी तक हमने CSV फाइल देखी, देन उसके बाद हमने PDF फाइल देखी। अब हम क्या करेंगे, जो आपके पास डेटा है वो यहाँ पे आपके पास हम डायरेक्टली वेब से डेटा उठाएंगे। तो ये आपके पास कुछ पॉपुलेशन का डेटा है कंट्री वाइज, इसको हमने किस तरीके से यूज़ करना है। तो इसका जो आपके पास यहाँ पे जो इसका URL है उसको आपने कॉपी कर लेना है। ओके, जो आपके पास HTTPS आपके पास यहाँ देखो, इसको हमने कॉपी कर लेना है। सिंपल सा आप एक्सेल में आ जाइए,
और एक्सेल में आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है फ्रॉम वेब। तो फ्रॉम वेब पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ फ्रॉम वेब को, एंड यहाँ पे यूआरएल पेस्ट करने के लिए बोला। तो सिंपल सा आप इसको पेस्ट कर दीजिए, देन सिंपल सा आप इसको ओके कर दीजिए। जैसे आप इसको ओके हिट करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो डेटा है वो लोड हो चुका है आपके पास, जो नेविगेटर है वो आ चुका है। यहाँ पे आपके पास दो टाइप की यहाँ पे जो फाइल है वो यहाँ पे मिल रही है, एक डॉक्यूमेंट फाइल मिल रही है, ये तो हमें नहीं चाहिए, HTML में। एक जो आपके पास टेबल 01 के उससे नेम्स है, 0 के नेम्स है, वो यहाँ पे के पास आपको मिल रही है। तो मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको सेलेक्ट डायरेक्ट यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा पे आ चुकी है। जैसे मैं इसको ट्रांसफॉर्म डेटा किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आई थिंक जो मेरी टेबल है वो इसमें लोड हो रही है। आपका सीधा पावर क्वेरी में जो लेके जाएगा आपको, तो ये पावर क्वेरी एडिटर आपका ओपन हो चुका है और आप यहाँ पे देखिए आप। एंड फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो डेटा है वो सक्सेसफुली लोड हो चुका है। तो ये डेटा आई थिंक यहाँ पे 100 यहाँ पे है, आई थिंक यहाँ पे 200 कितना है आपके पास 37 कंट्रीज़ का ये डेटा है आपके पास, जो टोटल है 237 कंट्रीज़ का आपके पास डेटा यहाँ पे आपके पास आ चुका है। आप यहाँ पे देखते हैं इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो इतनी है, एंड यहाँ पे जो ईयर है चेंजेस परसेंटेज आपको इस यहाँ पे मिल जाएंगे। और इसमें एरर और एम्प्टी वैल्यू कुछ भी नहीं है इसका। देखिए इसने सोर्स, अगर मैं इसको पूछूंगा तो सोर्स इसने यहाँ से लिया, ये देखिए आप यहाँ पे सोर्स इसने लिया है यहाँ से, सोर्स जियो गेट्स GeoDots.net पॉपुलेशन कंट्रीज़, एंड जो नेविगेटर का है नेविगेशन इसने कहाँ से किया है, सोर्स के डेटा को। यहाँ पे जो हैशटैग है इस वाले हैशटैग को मैं यहाँ पे रिमूव कर लेता हूँ एंड यहाँ पे लिख लेता हूँ आपका सीरियल नंबर। ओके, यहाँ पे मैं सीरियल नंबर लिख लेता हूँ और सीरियस आई थिंक यहाँ पे सीरियल नंबर मुझे लिखना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पे रीनेम किया। ओके, यहाँ पे चेंज टाइप, जैसे आप इसका चेंज टाइप देखोगे तो यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे इसने कुछ यहाँ पे दिखा रहा है मुझे, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये डेटा आ चुका है एंड सोर्स से आ चुका है, एंड ये आपके पास चेंज टाइप है। आप इसको होल नंबर में भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप मैनुअली भी इसको कर सकते हैं। एक तो एक्सेल आपके पास ऑलरेडी करके देता है, आप यहाँ पे देखिए, और इसको आप कर लीजिए यहाँ पे। ये टेक्स्ट में आई थिंक आपका टेक्स्ट ही में रहेगा, एंड जो पॉपुलेशन वाला है वो भी आपका होल नंबर में रहेगा, एंड जो ईयर वाला है वो भी आपका आई थिंक यहाँ पे परसेंटेज में है डेटा, तो परसेंटेज में भी आप इसको रख सकते हैं, परसेंटेज में आ गया। और जो आपका डेस्टिनी है वो भी आई थिंक इसमें ही है, और ये भी आपका आई थिंक यहाँ पे नंबर में रहेगा या पॉइंट में भी। आई थिंक मैं इसको देख लेता हूँ एक बारी। ओके, पॉइंट में भी होगा तो आपको पॉइंट वाले नंबर भी देने पड़ेंगे इसमें। आई थिंक यहाँ पे पॉइंट डेसिमल में भी, तो आप इसको डेसिमल वाले दे दीजिए। यहाँ पे डेसिमल नंबर में भी रहेगा आपका डेटा, एंड सेम थिंग आपके पास मीडियन एवरेज वाला है तो वो नंबर में रहेगा। एंड यहाँ पे जो लाइफ एक्सपीरियंस ईयर्स है वो भी आपके पास डेसिमल में नहीं है, तो आप डेसिमल में भी दे सकते हैं। तो सब कुछ आपके पास आ गया। आप सीधा इसको कर लीजिए क्लोज एंड लोड टू या क्लोज टू कर लीजिए। जैसे मैं इसको क्लोज एंड लोड करूँगा तो यहाँ पे देखिए क्लोज एंड लोड टू करते ही एक पॉपअप हमारे पास आ जाता है, तो वो आ चुका है। अगर आपके पास मल्टीपल टेबल होते हैं आप क्या करते हो, ओनली क्रिएट कनेक्शन, आप क्या करते हो इसको ओनली कनेक्शन में रखते हैं। आपका जो अपना टेबल है उसको आप यहाँ पे चाहते नहीं, तो आप सीधा इस पर ओके कर दीजिए। जो आपका डेटा है वो ओनली कनेक्शन में रहेगा। यहाँ पे देखिए आपके पास सिंपल कनेक्शन में डेटा रहेगा यहाँ पे, ये देखिए। और आप इसको लोड करना चाहते हैं, सिंपल अपना कर्सर आप यहाँ पे रखिए सबसे पहले एंड इसको लोड कर दीजिए। ओके, यहाँ पे आपके पास लोड टू आपके पास दिख रहा है, तो इसको आप लोड टू कर दीजिए। एंड यहाँ पे टेबल आपके पास दिख रहा है, ओके मैंने यहाँ पे दे दिया, एंड इसको आप लोड कर दीजिए, तो ये आपके पास लोड भी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो डेटा है वो टेबल में भी आपका लोड हो चुका है। आप यहाँ पे देखिए जो पूरा डेटा है वो आपके पास यहाँ पे लोड हो चुका है। फ्रेंड्स, तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमें क्या करना है, अभी तक हमने यहाँ पे जो आपने देखा था डेटा से, किस तरीके से हमने डेटा यहाँ पे PDF से लिया, वेब से लिया, और यहाँ पे हमने CSV और एक्सेल भी, ये तो आपको आता ही है। अब हम क्या करेंगे, आपके पास एक और ऑप्शन आता है फ्रॉम फाइल, और ये फ्रॉम फोल्डर। फ्रॉम फोल्डर से हम कैसे ले सकते हैं डेटा को। सबसे पहले मैं आपको अपना डेटा दिखा लेता हूँ। तो ये मेरा कुछ XYZ कंपनी का है, तो इसमें Q1, Q2, Q3, Q4 का डेटा है। ओके, आपको पता है 4 क्वार्टर होते हैं 3 मंथ्स के, तो ये इनका डेटा है। तो क्या इनकी सेल्स भी क्या है इसमें, ये पूरा है इसमें। तो चलिए मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे गेट डेटा से फ्रॉम फाइल से फ्रॉम फोल्डर वाले ऑप्शन को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। फ्रॉम फोल्डर वाले ऑप्शन में मुझे यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, तो आई थिंक मेरा डाउन डॉक्यूमेंट्स में होगा, एंड XYZ कंपनी है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे जैसे मैं इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पे देखिए इसका जो कंटेंट है वो बाइनरी में है, और नेम इसका ये है, और इसका एक्सटेंशन देखिए, और डेटा एसेस देखिए, डेट
मॉडिफाइड देखिए, यहाँ पे डेटा क्रिएटेड देखिए, रिकॉर्ड्स देखिए, आपके पास फाइल पाथ भी आपके पास यहाँ पे आ रहा है। तो आपको इसको कंबाइन नहीं करना है, कंबाइन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके पास कंबाइन का एक ऑप्शन भी है, मैं यहाँ पे दिखा लेता हूँ आपको, सॉरी यहाँ पे है, ये देखिए आप, ये आपके पास कंबाइन का ऑप्शन भी है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन और आ जाएंगे, कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म। तो हमें कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म तो नहीं चाहिए, सिंपल सा मुझे इसको ट्रांसफॉर्म करना है, सीधा पावर क्वेरी में लेके जाना है। तो मैं यहाँ पर सीधे क्या कर दूंगा, ट्रांसफॉर्म डेटा कर दूंगा, ओके। बट अब आपके पास ये है कि जो यहाँ पे पावर क्वेरी में डेटा दिखेगा, तो ये देखिए आप, यहाँ पे आपके पास जो डेटा दिख रहा है उसमें नेम दिख रहा है, एक्सटेंशन दिख रहा है, बट यहाँ पे आपके पास टेबल नहीं आ रही है। एक आपके पास ये ऑप्शन आता है कंबाइंड फाइल्स, ये देखिए आप यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है कंबाइंड फाइल्स, आप अगर इसमें देख सकते हैं तो ये आपके पास कंबाइंड फाइल्स का है एक ऑप्शन आपके पास, यहाँ से आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप देखिए यहाँ पे तो एवेल्यूटिंग हो रही है, एवेल्यूएटिंग, यहाँ पे क्वेरी आपकी चल रही है, तो यहाँ पे वो दिखा देगा प्लीज़ कनेक्ट, एंड इसके बाद यहाँ पे देखिए तो ये Q1 के फर्स्ट फाइल को ले रहा है। देन उसके बाद यहाँ पे इसमें फर्स्ट फाइल, सेकंड फाइल, इस तरीके से है। यहाँ पे देखिए आप सेकंड फाइल में आपका क्या है, ये पूरा डेटा दिख जाएगा, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। बट हम क्या करेंगे, इनको यहाँ पे, मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं आपको एक दूसरा मेथड बताता हूँ। तो यहाँ पे आप क्या करिए, आप यहाँ पे रखिए कर्सर को और यहाँ पे इसको सिलेक्ट कीजिए और रिमूव अदर कॉलम्स, मैं इन सब कॉलम्स करा दूँगा, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, ओके। अब मैं क्या करूँगा, एक कस्टम कॉलम को मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा। यहाँ पे से आपके पास ऐड कॉलम में जाना है, आपको फिर से दिखा देता हूँ। ऐड कॉलम में जाके आपको क्या करना है, ऐड टैब में जाके आपको कस्टम कॉलम वाले ऑप्शन को आपको चूज़ कर देना है, ओके। कस्टम कॉलम वाले ऑप्शन को आप जैसे यहाँ पे चूज़ करोगे तो ये पॉपअप आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो इस पॉपअप में आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं इसको जूम कर लेता हूँ और यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको फिल क्या करना है, एक फॉर्मूला आता है यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक। तो इस वर्कबुक में एक्सेल वर्कबुक, इसमें करंट, अगर करंट में रहता तो आपको करंट वर्कबुक वाला भी यहाँ पे दिखता। मैं आपको दिखा लेता हूँ एक्सेल, जैसे यहाँ पे एक्सेल लिख लेते हैं, एक्सेल वर्कबुक देख ली, एक्सेल यहाँ पे इस टाइप से, एक्सेल करंट वर्कबुक भी है हम पे एक। तो ये मेरा एक्सेल वर्कबुक में, अगर मेरा ये CSV में रहता तो आप कौन से वाले फंक्शन का यहाँ पे यूज़ करते, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी CSV का भी, CSV डॉक्यूमेंट, ओके, आप इस चीज़ का यूज़ करते हैं CSV वाले। आप ध्यान रखिए ये फाइल का एक्सटेंशन है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। फिर भी जब मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि मेरी फाइल एक्सेल में है, ओके, तो मैं इसलिए एक्सेल वर्कबुक का करूँगा यहाँ पे यूज़, एक्सेल वर्कबुक। एंड इसके अंदर क्या करेंगे, अब हम जो यहाँ पे ये कंटेंट है इसको मैं इंसर्ट कर लूँगा, जो हमारा कंटेंट है, ओके। अभी ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बाइनरी फॉर्मेट में है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बाइनरी में। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो अब देखिए हमारे पास जो कस्टम है, मैं इसका नेम यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। मैं इसका नेम रख लेता हूँ टेबल या टेबल्स, जो हम पे है डेटा, सॉरी हम डेटा ही रख लेते हैं, चलिए इसका नेम डेटा, में इसका नेम रख लेता हूँ डेटा। एंड यहाँ पे देखिए आप, और यहाँ पे एक और फंक्शन आ गया आपके पास, ये आपके पास एक और बटन यहाँ पे आ गया, ये एक्सपेंड करने के लिए है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए आप, आपके पास ये एक्सपेंड करने के लिए यूज़ ओरिजिनल कॉलम नेम एज प्रीफिक्स। तो यहाँ पे यूज़ ओरिजिनल कॉलम मतलब ये वाला जो डेटा है इसका नेम ये यहाँ पे लेगा, अगर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखिए, तो ये डेटा नेम ले रहा है, डेटा डॉट डेटा, डेटा डॉट आइटम, डेटा डॉट काइंड, डेटा डॉट हिडन, यहाँ पे इस टाइप से ले रहा है। बट मुझे इसको नहीं चाहिए, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल से जाऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा एंड यूज़ ओरिजिनल यहाँ पे। तो यहाँ पे नेम, डेटा, आइटम, काइंड है यहाँ पे, और हिडन भी है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे डेटा है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे ओके कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखिए आपके पास डेटा तो आ गया, Q1, Q2, नेम, डेटा, और इसमें क्या क्या जो इसमें और काइंड है और क्या क्या उसमें हिडन है, ये पूरा आ चुका है इसमें। एंड फ्रेंड्स अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर से मैं इस वाले कंटेंट वाले को यहाँ से रिमूव कर दूंगा, रिमूव कॉलम, यहाँ से ये हमारा रिमूव हो चुका है यहाँ पे देखिए। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे ओनली नेम और डेटा चाहिए, ये वाला इसमें, क्योंकि मेरी इसमें टेबल है, बाकी मेरा किसी काम का नहीं है। तो मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल के साथ इसको भी और इसको भी यहाँ पे ले लूँगा। देन उसके बाद राइट क्लिक करके आप यहाँ पे रिमूव कॉलम देख रहे होंगे, और रिमूव अदर कॉलम्स करना है हमें, तो मैं इनको रिमूव अदर्स कॉलम करूँगा, क्योंकि मुझे इससे देखना है। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिए अब जो हमें डेटा मिला था, जैसे आपके पास एक और बटन है, ये एक्सपैंड का बटन आपके पास फिर से यहाँ पे सो रही है, देखिए आप। बट जैसे मैं क्या करूँगा, अपने इसमें टेबल को मैं क्लिक कर लेता हूँ, तो इसका प्रीव्यू आपके पास यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए आप। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे मेरा जो दिख रहा है यहाँ पे, एंड मैं वैसे ही टेबल 7 पे करूँगा तो यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है। टेबल 7 पे करने से क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया।
आपको यहाँ पे नहीं करना है, आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पे देखिए आपका सीधा डेटा एक्सपेंड होकर आ रहा है। किस तरीके से यहाँ पे एक्सपेंड होकर आ रहा है आपने देख दिया होगा, तो जो आपका डेटा है वो सीधा यहाँ पे एक्सपेंड होकर आ रहा है। ओके, बट जैसे आप यहाँ पे साइड पे क्लिक करते हो, दो टाइप्स के इसमें क्लिक हैं। एक यहाँ साइड पे, यहाँ पे देखिए जो टेबल के जस्ट साइड पे, यहाँ पे जैसे आप टेबल पे क्लिक कर रहे हो तो आपका डेटा एक्सपेंड होकर आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे डेटा सोर्स का प्रीव्यू आ जा रहा है। बट इसमें एक यहाँ पे दिक्कत है, आप यहाँ पे देखिए कॉलम 1 कॉलम 2, बट जबकि मेरी हेडिंग तो ये है, जो सीरियल नंबर है, प्रोडक्ट है, लोकेशन है, स्टेटस है एंड सेल्स है। आई थिंक सब में यही दिक्कत होगी। यहाँ पे देखिए आप कॉलम 1 कॉलम 2। सो फ्रेंड्स, वी हैव फेस दिस प्रॉब्लम इन ईच सीट। आप यहाँ पे देखते हैं इन इस टेबल। तो व्हाट वी डू, हम क्या करेंगे इसके लिए, तो मैं आपको सिंपल से एक मेथड बताऊंगा, देन उसके बाद दूसरा मेथड आपको बताऊंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, Q1 की जगह पे Q1 इसको ही मैं यहाँ पे रख लेता हूँ एंड इसके बाद टेबल, और इसको मैं यहाँ पे से एक्सपेंड कर लेता हूँ। ओके, मैं इसको सिंपल से एक्सपेंड कर लेता हूँ। तो आपके पास यहाँ पे देखिए आप जो डेटा है वो पूरा एक्सपेंड हो चुका है। यहाँ पे देखिए Q2 के बाद ये अगेन सीरियल नंबर यहाँ पे आ चुका है एंड अगेन यहाँ पे भी आ चुका है एंड अगेन यहाँ पे भी आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, आपके पास मैंने एक ऑप्शन पहले भी बताया था, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके पास आता है यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर। ओके, आप यहाँ से भी इसको यूज़ कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया था। और आपके पास अगर ट्रांसफॉर्म के पास भी आप जाते हो तो यहाँ पे भी आई थिंक आपके पास एक होम टैब में होगा, या आपके पास ट्रांसफॉर्म में, यहाँ पे तो शो नहीं हो रहा है अभी, एंड आई थिंक यहाँ पे ऐड कॉलम में आपके पास डुप्लीकेट एंड व्यूड कॉलम में आपके पास इसमें भी आता है। तो यहाँ पे साइज से मुझे इसको कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। तो चलिए मैं क्या करूँगा, यहीं पे से जो हम पे ऑप्शन है यूज़ फर्स्ट रो एज अ हेडर मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब हमारा जो यूज़ फर्स्ट रो एज अ हेडर है वो सब कुछ आ चुका है। बट यहाँ पे भी अगेन यहाँ पे जो हम पे दूसरी सीट है क्वार्टर नंबर 2 का, वो यहाँ पे आ चुका है। एंड यहाँ पे देखिए किस तरीके से यहाँ पे अगेन हर टाइम पे ये आ रहा है। तो हम इसको फिल्टर कर लेंगे। ओके, तो सिंपल सा फिल्टर करिए आप यहाँ पे जो भी आपका है, इसको आप यहाँ पे आई थिंक इसमें 1 ओके सीरियल नंबर पे नहीं है, आई थिंक यहाँ पे प्रोडक्ट में है होगा, और प्रोडक्ट में भी नहीं आ रहा है मेरा। चेंज टाइप तो कर लिया था मैंने, जैसे मैं यहाँ पे इसको देखूंगा तो कहाँ पे हमारा एस नंबर आ रहा है, तो इसमें भी आई थिंक एस नंबर आ रहा है। तो ओके, मैं सीरियल नंबर ही को यहाँ पे से लूँगा एंड कहीं पे तो हमारा एस नंबर है। ओके, मैं इसको अनचेक कर लूँगा। ओके, मैं इसको अनचेक कर लेता हूँ। अब देखिए आप सब जगह से मेरा जो भी वाला डेटा था वो यहाँ पे हो चुका है। बट हमने काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स को इसमें अप्लाइड किया है। इसी मेथड को सॉर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा, इनको फिर से मैं यहाँ पे रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ पे एक्सपेंड डेटा एंड अगेन यहाँ पे रिकॉर्डेड। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं दोबारा। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे से मैंने आपको बताया था मुझे इसमें जो हेडर है वो एक ही चाहिए, तो इसको हम एम कोडिंग की हेल्प से भी इसमें कर सकते हैं। तो ये भी हल्का सा, इसमें वैसे इतनी कोई खास कोडिंग है नहीं, तो सिंपल सा है, अपना कोड हम यहाँ पे बना सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे मैं डेटा 2 नेम का यहाँ पे दे लेता हूँ, डेटा 2, आई थिंक ये डेटा 1 है तो मैं डेटा 2 इसमें नेम दे लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा टेबल डॉट प्रमोटर आपके पास आता है, टेबल डॉट यहाँ पे प्रमोटर्स यहाँ पे आपके पास आएगा, टेबल डॉट आई थिंक यहाँ पे प्रमोट हेडर्स। ओके, टेबल डेट प्रमोट हेडर। बट यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे दो आपके पास टेबल आ चुके हैं। कभी कभार आपके पास एक्सेल में ये भी होता है, बट आप ध्यान रखिए एक ही टाइम पे आएगा, सिंगल टाइम पे आएगा। कभी जब आप एक्सेल में लिखोगे तो एक्सेल अगेन आ जाएगा, बट आपको एक ही टाइम पे आता है। इसकी चीज़ का आप ध्यान रखिए। मैं इसको यहाँ पे ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर लेता हूँ, पैरेंथेसिस को, एंड इसमें मैं कर लूँगा ये आपका डेटा 1 वाला इंसर्ट, क्योंकि मेरा इसी में है। तो मैं इसके जो हेडर्स है उसको प्रमोट कर रहा हूँ। ओके, मैं इसको ओके कर देता हूँ। एंड फ्रेंड्स, यू सी द मैजिक। ओके, तो हमने जैसे इसको ओके किया तो ये यहाँ पर से मैं आपको अगेन फॉर्मूला दिखा लेता हूँ। तो ये हमारा फॉर्मूला है, जैसे आपने इसको ओके एंटर किया था तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा जो टेबल है वो आ चुका है। अब मैं इस टेबल को आपको शो कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास वो कॉलम 1 कॉलम नहीं आ रहा, जबकि मैं इस टेबल को शो करा रहा हूँ, इसमें कॉलम 1 कॉलम 2 इसका नेम आ रहा है, बट सेकंड रो पे आपका सीरियल नंबर ये इसका हेडर नहीं बन पा रहा है। तब देखिए तो यहाँ पे आ चुका है। और मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं जैसे ही, और इसकी ज़रूरत मुझे है नहीं, मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। एंड अब आप देखिए यहाँ पे जैसे आप इसको यहाँ पे ओके क्लिक करोगे तो ये आपके पास आ चुका है। आपने इतने सारे स्टेप्स यहाँ पे देखे, हमने एक ही स्टेप्स में इस काम को कर लिया, बस ऐड कॉलम कस्टम कॉलम से जहाँ पे ये हमने हेडिंग ली थी, देन उसके बाद रिमूव किया, देन उसके बाद एक्सपेंड किया। अब देखिए आप जो आपका कॉलम है वो यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे आप देखिए। एंड अब क्या करेंगे, हम इसे
सीधे यहाँ पे आप होम टैब पे आइए एंड क्लोज एंड लोड टू कर दीजिए। क्लोज एंड लोड टू, तो मैंने आपको बताया क्लोज एंड लोड टू का ऑप्शन किस चीज़ के लिए होता है। एंड ये देखिए आपके पास एक पॉपअप आता है, इसमें आप सीधा टेबल बना सकते हैं, इसको प्राइवेट टेबल रिपोर्ट बना सकते हैं, प्राइवेट चार्ट यहाँ पे आप बना सकते हैं, ओनली क्रिएट कनेक्शन कर सकते हैं। तो मुझे टेबल ही चाहिए, तो मैं इसको करूँगा न्यू वर्कशीट में। एंड इसके बाद आप यहाँ पे देखिए जो मेरे पे डेटा आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है। 200 रोज़ यहाँ पे लोड हो चुकी हैं Q1, दैन उसके बाद Q2 का जो डेटा है ये पूरा अपेंड ही हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे Q4, Q2, Q3 का हम पे यहाँ पे डेटा अपेंड हो चुका है। एंड फ्रेंड्स, अगर आप अपने डेटा को यहाँ पे चेंज भी करते हैं ओरिजिनल डेटा को, तो भी ये इसमें दिखा देगा। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपका ओरिजिनल डेटा को चेंज करके। मैं यहाँ पे Q4 को दोबारा यहाँ पे Ctrl+C Ctrl+V कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसका कॉपी यहाँ पे बन चुका है। तो मैं क्या करूँगा, इस कॉपी को ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे तो ये नहीं उसमें ओपन हो चुका है। मैं इसको क्वार्टर की जगह पे यहाँ पे डाल देता हूँ आपका टोटल सेल्स। ओके, इसका नेम मैंने चेंज कर लिया टोटल सेल्स से। एंड इसको आप देखिए यहाँ पे टोटल सेल्स से चेंज कर लिया है। और मैं इसमें प्रोडक्ट की जगह पे अब मैं क्या डालता हूँ, इसमें सब इनकम्प्लीट डालता हूँ। ओके, मैं इसको इनकम्प्लीट कर लेता हूँ सबसे पहले। एड इन सबको इनकम्प्लीट डालता हूँ, इनकम्प्लीट यहाँ पे मैं लिख दूंगा। एंड मैं इसको चेंजेस देखूंगा इसमें। एंड यहाँ पर से मैं इसको 0 कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर से देखिए आप, तो यहाँ पे मैं इसको 0 कर लेता हूँ एंड सिंपल से इसको Ctrl+S से सेव कर लेता हूँ। मैं इसको सेव कर लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। आप सेव एज भी कर सकते हैं, इसको सेव भी कर सकते हैं। सेव कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल सा जो अपनी पुरानी वाली फाइल है इसमें जाऊँगा और इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो क्या हम इसमें चेंजेस देख पाएंगे? तो चलिए मैं देख लेता हूँ। ओके, यहाँ पे कैन नॉट एक्सेस, यहाँ पे आपका Q4 बिकॉज इट्स बीइंग यूज्ड बाय अनदर प्रोसेस। अच्छा, वो अभी अनदर प्रोसेस में चल रहा है और डाउनलोड डिड नॉट कंप्लीट यहाँ पे बता रहा है। तो इसमें आई थिंक यहाँ पे अनदर प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है इसका। तो मैं इसको क्या करता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ सिंपल सा। ओके, मुझे इसको साइज से फाइल को मुझे यहाँ पे से इसको ऑफ भी करना पड़ेगा। Ctrl सेव कर लिया मैंने इसको। एंड मैं इसको क्या कर लेता हूँ, टोटल सेल आ गया मेरा, मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ। ओके, एंड अब यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं हम। तो 250 रोज़ अभी तक 200 था, आप यहाँ पे देख सकते हैं 200 था, यहाँ पे अब 250 ऐड हो चुका है। आप यहाँ पे देखिए, आप क्वार्टर टोटल सेल्स ये भी हम पे ऐड हो चुका है। आप यहाँ पे देखिए इनकम्प्लीट। तो आप इस तरीके से, ये होता है आपके पावर क्वेरी का हेल्प कि इनकम्प्लीट यहाँ पे आ चुका है। आप देखिए यहाँ पे, देन उसके बाद Q4 आ चुका है क्योंकि वो फाइल इससे ऊपर थी मैंने रखी हुई। यहाँ पे देखिए आप, जो फाइल है ये इससे ऊपर है। तो जैसे आपने यहाँ पे देखा किस तरीके से आपका जो पावर क्वेरी हो ऑटोमेट कर लेता है फिर इन चीज़ों को। सो फ्रेंड्स, अब मैं आ चुका हूँ आपके पास नया टॉपिक लेके। तो यहाँ पे ये नई सीट है। तो अभी तक हमने अपेंड करना सीखा, फ्रॉम फोल्डर से हमने अपेंड करना सीखा। ये भी हम पे मल्टीपल फोल्डर्स को हमने अपेंड करना सीखा। तो ये सब कुछ हमने सीखा। इन सीट्स, मल्टीपल सीट्स को भी हमने अपेंड किया। ओके, फोल्डर से अलग अलग फाइल्स को भी हमने अपेंड किया। अब आता है मर्ज की बारी। तो मर्ज होता क्या है मैं आपको दिखा लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहीं पे एक एग्जांपल से सिखा लेता हूँ। इंसर्ट से अपेंड में जो भी आपके पास परफॉर्म होगा, अपेंड से किस तरीके से यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा। देखिए आप यहाँ पे अपेंड क्या होता है, जैसे आपके पास ये डेटा है, ये कोई टेबल है। तो अगर आपको इसी टेबल को यहाँ पे सपोज कोई दूसरी टेबल है, जो टेबल आपके पास भी है, तो ये क्या होता है टेबल 1 एंड टेबल 2। अपेंड क्या होता है, इसी टेबल को इसके नीचे से ऐड कर देना, सेम कॉलम रहने चाहिए आपके पास, तब जाके आपका डेटा अपेंड होता है। तो वरना अदरवाइज आपको नल दिखा देगा, जैसा हमने प्रीवियस में किया था, आप देख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका डेटा अपेंड हो गया, टेबल के नीचे टेबल ऐड होगी। बट यहाँ पे जब हम मर्ज की बात करें तो मर्ज क्या होता है, मर्ज मतलब इन दोनों डेटा को एक साथ मर्ज कर देना, कुछ इस तरीके से। तो ये होता है आपका मर्ज। और ये किस तरीके से परफॉर्म होता है, आई होप आप समझ गए होंगे एग्जाम्पल से। तो ये किस तरीके से परफॉर्म होता है, अगर आपने SQL वगैरह देखा होगा, उसमें एक हम पे फॉरेन की एंड प्राइमरी की भी होती है। और क्या होता है उसमें, जो आपके पास जॉइंट्स होते हैं उनके थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा को मर्ज कर लेते हैं। वैसे तो आप यहाँ पे VLOOKUP का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको मैं अपने डेटा में दिखा दूँ तो हम पे यहाँ पे एक सेल्स का डेटा है, जिसमें सेल्स में है डेट है, क्वांटिटी, प्रॉफिट, सेल्स और उसकी प्रोडक्ट आईडी है, कौन सा प्रोडक्ट उसने सेल किया है। एंड प्रोडक्ट वाले में आपके पास प्रोडक्ट आईडी है, यहाँ पे देखिए आप, प्रोडक्ट है एंड लोकेशन और स्टेटस है, क्या उसका स्टेटस रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप, जैसे जैसे आपको यहाँ पे दिखेगा, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी के जगह पे यहाँ पे मुझे क्या करना है, उस प्रोडक्ट का नेम भी लेके आना है प्रोडक्ट आईडी के थ्रू। तो सिंपल सा मैं इसे VLOOKUP से भी कर सकता था, बट हम क्या करेंगे, इसको पावर क्वेरी के थ्रू करेंगे। पावर क्वेरी के थ्रू ये चीज़ें बहुत ईजी होती है। VLOOKUP में आपको फॉर्मूला यूज़ कर, पावर क्वेरी में आपको ऑप्शन के थ्रू ये चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी। तो चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे
तो हम कैसे करेंगे इसको? एसक्यूएल में आपके पास होता है, तो एसक्यूएल में आपके पास एक फॉरेन की होती है, एक प्राइमरी की होती है। तो प्राइमरी की क्या हो गई आपकी? प्राइमरी की मैं बात करूँ जो आपके पास यूनिक डेटा रहता है, और फॉरेन की क्या होगी जिसमें आपके पास डुप्लीकेट डेटा रहता है, उसी का डुप्लीकेट। यहाँ पे देखिए ये आपके पास कोई यूनिक नहीं है, यहाँ पे आपके पास डुप्लीकेट अलाउस है। यहाँ पे देखिए आप, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों जो डेटा इसको मैं टेबल फॉर्मेट में यहाँ पे कंट्रोल ए कर लेता हूँ एंड टेबल फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल टी की हेल्प से मैंने यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, देन उसके बाद मैं इसको ओके कर लेता हूँ, तो ये हमारा टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका। सेम थिंग मैं यहाँ पे भी करूँगा, कंट्रोल ए एंड कंट्रोल टी, तो यहाँ पे मैं इसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूँ। एंड फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, टेबल में कन्वर्ट करने के बाद आप यहाँ पे डेटा में आइए और आपके पास गेट डेटा दिख रहा है, यहाँ पे आपके पास गेट डेटा के साथ आपके पास लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर आपको अगर दिख रहा है तो ये आपके पास लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर। थोड़ा सा एक स्टेप है, जैसा आप मेरे साथ प्रैक्टिस को करते हैं, तो चलिए आप आ जाइए। आप इसको देख रहे हैं तो आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस करिए। अगर आप प्रैक्टिस करें तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर प्रैक्टिस करिए, मैं तो यही बोलूँगा आपको। तो लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर है, मैं इसको यहाँ पे ऑप्शन को क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आपके पास यहाँ पे देखिए हम सीधा पावर क्वेरी एडिटर में चले जाएंगे। एंड अब आप यहाँ पे देखते हैं जैसे पावर क्वेरी में यहाँ पे आप पे कोई क्वेरी नहीं है, तो क्वेरी को किस तरीके से हम लोड करेंगे वो भी हम इसमें देखेंगे। चलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे न्यू सोर्स वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैं आपको दिखा लेता हूँ। न्यू सोर्स वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है सीधा सा आपका यहाँ पे होम टैब में आपको सबसे लास्ट में मिल जाएगा आपके पास न्यू क्वेरी में। तो यहाँ पे आपके पास न्यू सोर्स वाला दिख रहा है, तो आपको उसको क्लिक करना है, अदर सोर्स पे आपको जाना है। तो अदर सोर्स में जाके आपके पास सबसे पहले आपको एक ब्लैंक क्वेरी को यहाँ पे आपके पास होम टैब में जाके न्यू सोर्स एंड अदर सोर्स के अंदर आपको ब्लैंक क्वेरी, तो जैसे आप इसको ब्लैंक क्वेरी पे क्लिक करते हैं तो आप देखिए आपके पास एक ब्लैंक क्वेरी यहाँ पे आ चुकी है। एंड फ्रेंड्स इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके पास सीधा फॉर्मूला है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको यहाँ पे एक्सेल डॉट करंट वर्कबुक, मैंने आपको एक वर्कबुक वाला बताया था और एक यहाँ पे करंट वर्कबुक वाला है, इसी वर्कबुक से मुझे चाहिए, तो करंट वर्कबुक है। एंड यहाँ पे सिंपल सा आपको ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करना है और यहाँ पे आपको जो सिंबल है इसको आपने क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपके पास यहाँ पे आ रहा है कंटेंट आ गया और आपके पास टेबल 1 टेबल 2 भी आ गए यहाँ पे। एंड फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, आपके पास यहाँ पे दो टेबल आ रहा है, कंटेंट आ गया, आपके पास टेबल का नेम आ गया टेबल 1 टेबल 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको यहाँ पे टेबल नहीं दिख रहा है, बट जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पे टेबल आ चुका है। तो मैं क्या करूँगा, इनको मुझे अलग अलग करना है। ये सेल्स मैन वाला है मेरा, दूसरा है आपके पास यहाँ पे कौन सा है, प्रोडक्ट वाला। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिलहाल मैं क्वेरी को यहाँ पे आप जाइए एंड डुप्लीकेट कर दीजिए, इसको डुप्लीकेट कर दिया आपने, ये आपके लिए अच्छा हो गया। और मैं इसको यहाँ पे क्वेरी 1 में जो भी यहाँ पे आई थिंक अप्लाइड स्टेप्स, सो अप्लाइड स्टेप्स यहाँ पे है नहीं, कभी कभी आपको शो नहीं होगा यहाँ पे अप्लाइड स्टेप्स कहाँ पे आपका अप्लाइड स्टेप, बट आप इसमें टेंशन नहीं लीजिए। सीधा आप यहाँ पे एक व्यू ऑप्शन में आपके पास क्वेरी सेटिंग है, मैं अगेन होम पे जाता हूँ एंड आपके पास व्यू ऑप्शन में अगेन आपको दिखा देता हूँ। व्यू ऑप्शन व्यू टैब है आपके पास और यहाँ पे एक क्वेरी सेटिंग है, ये क्वेरी सेटिंग है। मैं क्या कर लूँगा, इसको जैसे मैं क्लिक करता हूँ आपके पास अप्लाइड स्टेप यहाँ पे आ चुका है। ओके, तो फर्स्ट टेबल का नेम मैं क्या रख लेता हूँ, आपका जो मेरी फर्स्ट टेबल थी वो सेल्स वाली थी। ओके, सेल्स वाली है, देन यहाँ पे आई थिंक सेल्स वाली होगी हमारी फर्स्ट टेबल। मैं यहाँ पे से एक बार दोबारा देख लेता हूँ। ओके, ये सेल्स वाली है। देन उसके बाद सेकंड वाले पे जाऊँगा, तो सेकंड वाला क्या है हमारा, यहाँ पे प्रोडक्ट वाला है, तो मैं इसको प्रोडक्ट ही रख लेता हूँ, प्रोडक्ट में इसको रख लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, और सेल्स वाले में मैं क्या कर लेता हूँ, फिल्टर का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्सपेंड नहीं करना है मुझे, फिल्टर 1 में मुझे यहाँ पे टेबल 1 ही रखनी है। मैं यहाँ पे ओनली टेबल 1 रखूँगा और आप यहाँ पे देखिए टेबल 1 मैंने रख दिया। देन सेकंड वाले में मैं क्या रखूँगा, यहाँ पे आपका टेबल 2 में यहाँ पे रख लूँगा, टेबल 2 मैंने रख दिया, फिल्टर कर लिया। यहाँ पे देखिए आप सेल्स 1 में मैंने टेबल 1 रखा है एंड टेबल 2 रखा है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको कर लिया है, तो यहाँ पे मैं इस वाले जो कॉलम है इसको भी मैं रिमूव कर सकता हूँ, क्योंकि ये मैंने खाली ओनली इस चीज़ के लिए रखा था क्या कि मुझे टेबल यहाँ पे दिख सके। ओके, अब टेबल 1 मेरा देखिए आप किस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। एंड प्रोडक्ट वाले में मैं सेम थिंग यहाँ पे भी करूँगा, इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे आप देखिए टेबल 2 यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है वो भी प्रोडक्ट वाला है, तो वो भी मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। एंड अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सेल्स वाले में जाते हैं और आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ओके, एक्सपेंड करना आपने सीख लिया है। यूज एन ओरिजिनल कॉलम नेम एक्स प्रीफिक्स, मैं इसको क्या कर लेता हूँ यहाँ पे, ये देखिए आपके पास सेल्स मैन वाला आ गया, ये आपने एक्सपेंड कर लिया। देन सेकंड वाले में भी आप ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे इसको भी मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ एंड यहाँ पे इसको इस तरीके से, तो ये भी मेरा एक्सपेंड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, होम टैब में वापस आ जाते हैं एंड यहाँ पे होम टैब में आते हैं आप क्या करेंगे, यहाँ पे मर्ज क्वेरीज आपके पास ऑप्शन दिख रहा है, ये देखिए आप यहाँ पे मर्ज क्वेरीज होम टैब में जैसे आप आओगे होम टैब पे क्लिक करना है और आपके पास यहाँ पे अपेंड नहीं, इस टाइम पे हम पे मर्ज
क्वेरीज पे आना है और आपको यहाँ पे मर्ज क्वेरीज एज न्यू, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे पॉपअप आपके पास आ जाएगा मर्ज क्वेरीज का। यहाँ पे आप देखिए मर्ज का सिलेक्ट डेटा, सबसे पहले हमने यहाँ पे प्रोडक्ट वाला लिया, तो यहाँ पे देखिए आप, मैं इसमें सबसे पहले सेल्स वाला ले लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे मैं प्रोडक्ट वाला ले लेता हूँ। प्रोडक्ट वाला यहाँ पे आप देखिए प्रोडक्ट आईडी दोनों में कॉमन है। देन फ्रेंड्स यहाँ पे ज्वाइन है आपके पास, यहाँ पे देखिए ज्वाइन यहाँ पे आपके पास है। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ज्वाइन है। लेफ्ट आउटर आपके पास लेफ्ट आउटर है, तो लेफ्ट आउटर को क्या कर लेगा, ऑल फ्रॉम फर्स्ट। ऑल फ्रॉम फर्स्ट मतलब जो आपके फर्स्ट टेबल में वो पूरा डेटा आपके पास आ जाएगा, और मैचिंग फ्रॉम सेकंड, सेकंड टेबल से खाली मैचिंग डेटा ही आ पाएगा, ये वाला डेटा। एंड अगेन मैं आपको और चीज़ें दिखा दूँ, राइट में क्या होगा, ऑल फ्रॉम सेकंड। आपको अगर राइट वाले में सब कुछ है तो सब कुछ आपके पास राइट वाले से आएगा, बट आपके पास यहाँ से मैचिंग डेटा आएगा, आपके पास खाली ओनली मैचिंग डेटा ही इसमें आ पाएगा। ओके, देन सेकंड वाले में फुल ज्वाइन में ऑल रोज बोथ, ऑल रोज फ्रॉम बोथ, तो यहाँ से बोथ से आएगा, बट मैं लेफ्ट आउटर ही यहाँ पे यूज़ करूँगा। एंड फ्रेंड्स इससे पहले आपको यहाँ पे जो प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे दिख रही है प्रोडक्ट आईडी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उससे पहले इसके दोनों कॉलम है जो सेम कॉलम उनको यहाँ पे मैच करना पड़ेगा। प्रॉफिट इसके साथ है नहीं, हम पे तो प्रोडक्ट आईडी है। यहाँ पे दिस सेक्शन मैच 24 ऑफ 25 रोज फ्रॉम दिस फर्स्ट टेबल, तो यहाँ पे 24 यहाँ पे मैच हो रहा है, 25 हो रहा है। देन सिंपल, इसके बाद यहाँ पे हमने देखा 24/24। जैसे आप इसको यहाँ पे इन दोनों को आप सिलेक्ट करेंगे, जो आपके पास ज्वाइन के उसमें वर्क कर रहे हैं सेम होंगे दोनों टेबल में, तो सिंपल सा आप इसमें ओके हिट कर दीजिए। ओके हिट करते यहाँ पे आपके पास मर्ज नेम का एक टेबल आ चुका है, और इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट है और टेबल में इसका नेम टेबल आ रहा है, लेफ्ट आउटर यहाँ पे दिखा रहा है। एंड हाँ टेबल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे टेबल से आ चुका है। एंड यहाँ पे अब क्या करना है हमें, अब आप देखिए इसमें, एंड यहाँ पे प्रोडक्ट हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे से आपके पास एक्सपेंड का एक और ऑप्शन आपके पास आ गया। यहाँ पे यू कैन सी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपेंड का एक और ऑप्शन आ गया था। इसमें से आप बोल रहा है अब हमें कौन कौन से यहाँ पे जो इसके टेबल है इससे मुझे डेटा चाहिए, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, प्रोडक्ट आईडी है हम पे, यहाँ पे मुझे ओनली प्रोडक्ट चाहिए एंड उसका लोकेशन चाहिए, तो आप लोकेशन भी ले सकते हैं। मुझे इसका लोकेशन भी चाहिए, चलिए ठीक है, मैं इसको यहाँ पे ओके हिट कर लेता हूँ। एंड आप इसके बाद देखिए यहाँ पे आपके पास लोकेशन भी आ गया है। क्या इसकी लोकेशन थी, गेमिंग CPU था, और इसकी लोकेशन क्या थी, तो यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट आईडी है 21 गेमिंग CPU था। ओके, ये सब कुछ आ रखा है। आप इसको सिंपल सा क्लोज एंड लोड भी कर सकते हैं, एंड क्लोज एंड लोड 2 भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको क्लोज एंड लोड 2 कर सकता हूँ, तो क्लोज एंड लोड 2 कर लेता हूँ और एक नया टेबल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ओके कर लेता हूँ नया टेबल को, तो जो मेरा मर्ज वाला टेबल है वो यहाँ पे आ चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सारा डेटा तो मैंने लिया था ये यहाँ पे आ चुका है, और जो मेरा ओरिजिनल वाला डेटा था वो तो आपके पास ये था। यहाँ पे आप देखिए प्रोडक्ट, और जो मेरा वहाँ से आया है डेटा मैं इसको भी यहीं पे लेके जाता हूँ, जो मेरा ओरिजिनल डेटा था मैं इसको भी यहाँ पे लेकर, और जो मेरा मर्ज वाला डेटा आप यहाँ पे देखिए, तो मर्ज वाला डेटा आपका किस तरीके से वर्क कर रहा है आप ये देख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स अगर आपको इन वाले डेटा को, ये वाले टेबल्स आपको नहीं चाहिए, तो आपको सिंपल सा सेल्स वाले में जाना है, राइट क्लिक करना है और इसको करना है आपको क्या, लोड टू। एंड सॉरी इसको हम करेंगे यहाँ पे कनेक्शन फाइल, आई थिंक यहाँ पे आपको लोड टू दिख रहा है, लोड टू में आप जाइए एंड ओनली क्रिएट कनेक्शन कीजिए। ये सॉरी ये आपका सेल्स वाला टेबल है, सेल्स टू जो हमारा ओरिजिनल डेटा है, ओरिजिनल मेरा सेल्स है एंड प्रोडक्ट है, तो ये मेरा मर्ज वाला है। हम मुझे इसको चाहिए प्रोडक्ट वाला चाहिए, तो सबसे पहले मैं सेल्स वाले में चले जाता हूँ और सेल्स वाले में क्या कर लेता हूँ, इसको लोड टू कर लेता हूँ एंड ओनली क्रिएट कनेक्शन कर लेता हूँ। ओके, मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा। ओके, यहाँ से ये हमारा रिमूव हो चुका है। एंड उसके बाद प्रोडक्ट वाले में चलता हूँ और सेम थिंग मैं यहाँ पे करूँगा, और यहाँ पे ओनली क्रिएट कनेक्शन कर लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पे से रिमूव कर लेता हूँ। ओके, तो ये देखिए आप यहाँ पे से मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ इस सीट को, एंड यहाँ पे देखिए, एंड सिंपल सा मैं इस वाली सीट को भी यहाँ पे डिलीट कर दूंगा क्योंकि इसमें ये मेरा डेटा है नहीं, बट ये मेरा सब कनेक्शन में आप यहाँ पे देखिए। एंड ये वाला देखिए आपके पास कनेक्शन में, ये देखिए आप मर्ज, तो हम पे ओनली आप जो हम पे डेटा था वो आपके पास मर्ज में आ चुका है, आप यहाँ पे देखिए। सो फ्रेंड्स आई होप सो आपको काफ़ी अच्छे से पावर क्वेरी आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।